स्किन हुआ है और हम्म। वो एक अच्छे कोच भी है हाँ, सर। तो आपका एक्चुअली हेल्थ जो गोल। प्रवीण प्रवीण सर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम उनके ऑफिस में जाते थे कभी भी, ओके तो हम उनको देखते थे कि वो कैसे फॉलो कर रहे हैं। कभी अफ्रेश पीते हैं, हम चाय पीने के लिए जाते थे बाहर, तो वो अफ्रेश पीते हुए बैठते थे। तो मैं बार बार उनको पूछता था कि क्या शुरू है, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और इसी वजह से फिर निर्मला मैडम से भी उन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा। सर, आपका हेल्थ गोल क्या है सर? आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, क्या आपको करना है सर? हेल्दी एंड फिट रहना, यही मेरा गोल है। उसमें अगर वेट लॉस होता है तो बेटर है। हो जाएगा। आपका वेट लॉस तो हाँ, हो जाएगा, और वेट तो लॉस करना है मगर आपको मसल गेन भी करना है। अगर हाँ, आपको हाँ मसल गेन भी जरूरी है, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाता था, कहीं पेन हुआ कंधों में वगैरह, तो बोलते थे कि आपका मसल्स बहुत कमजोर है। हाँ, जो अभी जो अपना आगे जो प्रोग्राम जो देने वाले डॉक्टर आनंद सर है, वो हम्म, हम उनको मतलब हमारे फोरम का सिंघम बोलते हैं। उन्होंने हम्म, वेट लॉस तो किया ही किया है, और उसके साथ उन्होंने वेट मतलब मसल गेन भी किया है। मतलब हम्म। पहले आप उनको देख सक आप जो लास्ट तक बने रहिए, आपको यस। मतलब पता चलेगा कि इसमें वेट लॉस तो होता ही होता है, वेट गेन हम्म। भी होता है। वेट गेन करने के साथ उसका मसल का गेन भी कैसे होता है, फिट वो भी बढ़ सकता है। और बराबर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक लास्ट यू तक वेरी बने मच। रहिए। हम जब जो जो भी पार्टी मतलब जो भी लोग लास्ट तक बने रहते हैं ना, उनको लास्ट में एक गिफ्ट देते हैं हम। हाँ सर, ओके। श्रीकांत सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। हाँ, मैं अभी लास्ट वीक से ज्वाइन किया हूँ। और हमारे जो टीचर है वो श्रेया मैडम है। अच्छा। तो अभी डाइट प्लान वगैरह उन्होंने दिया है, डाइट चल रहा है, प्लस मल्टीविटामिन और कौन सी है दूसरी में? वो गोलियां वगैरह चालू कर दिया है, सिर्फ सेल्यूलोज छोड़ के, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा। तो बाकी और वेट लॉस करना है। मेरा वेट अभी 90 केजी के आसपास था। अभी हमने किया नहीं, 15 दिन होने के बाद चेक करेंगे। ओके सर, आपको कैसा लग रहा है सर? आप जो सुबह। अभी फ्रेश लग रहा है। सर, ओके ओके सर, थैंक यू। लास्ट तक बने रहिए सर। पक्का पक्का। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। चलिए अब मैं डॉक्टर आनंद सर को मैं इनवाइट करता हूँ। वेलकम सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम सब लोग कभी भी मिलते हैं तो पहले गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे सब जो हमारे वेलनेस कोच है, जो भी ज्वाइन हुए हैं, हमारे फैमिली के जो भी मेंबर है, जो हमारे मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल को ज्वाइन होते हैं, जो फिट आवर में ज्वाइन होके जो बड़े अच्छे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी वजह से हम इतने तंदुरुस्त और फिट हो जाते हैं कि जब देखो, जैसे बोलते हैं ना कि जब जागो जब सवेरा, तो वैसे ही वो जैसा ये सात्विक आहार लेके जो अपना मन भी एकदम प्रसन्न, शांत और एनर्जेटिक रहता है, तो जिसकी वजह से जो सत्व गुण जो हमें बढ़ता है, तो जो सत्व होता है वो प्रकाशक होता है। सत्व रजत तम, ये तीन मन के कुछ गुण भी है, इसमें दोष भी है। तो रज जो है वो प्रवर्तक है, जो चंचल करता है माइंड को, और जो तम है वो आवरक करता है, जिसकी वजह से दुर्बलता आती है, किसे उसे बोलते हैं हम आलस आ जाता है। लेकिन ये सात्विक आहार रहने की वजह से पूरे बॉडी को जब हमारे न्यूट्रिशन मिलता है, तो जब एनर्जेटिक और तंदुरुस्त रहते हैं और मन को भी वो प्रसन्न करता है। तो इसलिए बार बार हम जब मिलते हैं, तो सुबह हो, शाम हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो, दोपहर हो, तो हम गुड मॉर्निंग ही बोलते रहते हैं अपने फोरम के इस पे। तो वैसे बोलते हैं कि जब जागो वही सवेरा। तो माय फ्रेंड्स, तो आज जो आप हेल्थ गोल लेके आए हैं, तो जिस किसी ने भी आपको लिंक दिया है, तो उसके आपके प्रति उसके मन में एक सद्भावना है कि आपके जो भी कुछ हेल्थ गोल हो या और बाकी कुछ गोल हो, तो वो गोल आपके अचीव हो जाए, और आपको पूरा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि आप स्ट्रांग और एकदम तंदुरुस्त बने। तो हम शुरू करते हैं अभी, कि जैसे आपने इसमें आप कॉल को लास्ट तक बना रही है, लास्ट में आपको कुछ गिफ्ट भी अनाउंस हो जाता है। जो भी आप
हेल्थ गोल लेके आए हैं वो हेल्थ गोल आपको जरूर मिलने वाला है। माई सेल्फ, यस, मैं जरा स्क्रीन बड़ा करता हूं। ग्रेट, बड़ी स्क्रीन। यस, तो माई सेल्फ डॉक्टर अनमोरे, मैं उस्मानाबाद जिला परंडा से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पे मेरा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोल के एक 40 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें पीछे कोविड हॉस्पिटल भी 40 बेड का था और बाकी 40 बेड का सामान्य हॉस्पिटल है, जिसमें मल्टी स्पेशलिटी से लेके हम सब करते हैं। मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बोल के उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पर भी गए 14 साल से मैं काम करता हूँ। तो जो भी हम इस फोरम से जुड़ चुके हैं, तो पहले टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इस फोरम पे भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती, एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं उसी जो बोलते ना हम कि सबका मालिक एक, उसकी प्रार्थना करेंगे कि दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिले तो ते लाहो प्राणी जात। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप हेल्थ गोल लेके यहाँ पे आए हो, वो हेल्थ गोल आपको जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए और इस जो आज का फोरम है उसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से एक दिशा मिल जाए। ये हमारे एक मोन्टस है जिसने खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके अच्छी तरीके से आपने इसमें बदलाव किया था और मैं इनकी वजह से ही यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमने भी जब ये फोरम हमारे बीबी ने पहले ज्वाइन किया था, मेरी बीबी, तो पहले में उन्होंने एक 2 महीने में 12 केजीज उसने कम किया था और इंचेस भी बहुत अच्छी तरह से लॉस किया था। ये देखने के बाद मैं भी पहले जिम जाता था, योगा करता था, साइकिलिंग करता था, स्विमिंग करता था, मेडिटेशन करता था, लेकिन मेरा 87 केजी वेट 82 पे ही स्टक हो गया था, उसके नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं ये फैमिली ज्वाइन किया मेरे बीबी की तरफ देख के, तो मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये इसके स्किन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे भी हमारा बड़ा बच्चा छोटा और छोटा बड़ा दिखता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आके आपके सामने ये है और सब हम फैमिली हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो ये हमने कुछ किताबें लिखे थे कि जिसमें जो हमें इसी का नतीजा हेल्दी एंड हैप्पियर, वैसे ही तो इसको कुछ प्रधानमंत्री जी के भी हमें खत मिले थे। ये बाद में अभी जो ये किताब आ रही है हमारी, जो पूरी तैयार है, जो कुछ ही दिनों में इसका इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन ये जो अभी राजकीय घडामोड़ी हो गई उसकी वजह से आगे चला गया उसका। तो मेरा फिटनेस इतना अच्छा हुआ था कि बहुत सारे मुझे अवार्ड भी मिले थे। इतना ही नहीं कि जो हम देखते हैं कि आपने इंडिया में फिटनेस के जो मास्टर है, जो आपने मिलिंद सोमन जी, उनसे भी मुझे एक प्राइज मिला था कि जिसमें मैं ज़ैतरिन फास्टेस्ट चैलेंज में पूरे इंडिया में पूरे डॉक्टरों में टॉप किया था कि जिसमें फिटनेस के इसमें। तो उनके साथ मेरी 2 घंटे की मुंबई में मुलाकात और अवार्ड भी सेरेमनी हुआ था, जिसकी वजह से तो ये जो भी कुछ रिजल्ट हमने शेयर किए वो खुद के तपस्या के ऊपर रहते हैं। हर कोई जितना डिवोशन देता है वैसे उसको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो आगे जो अभी सुनने वाले हैं तो उसमें मैं सीधा आपको बोलूंगा कि सावधान रहिए, ज्यादा डायरी पेन अपना शुरू रखिए और जो आपने कैमरे जिसके बंद है वो कैमरे ऑन कीजिए कि जिसको नॉलेज आपने यहाँ तक आने दीजिए। और मैं इतना कहूंगा कि जैसे संत ज्ञानेश्वर जी ने बोला था कि तरी अवधान ऐकले दीजिए मगर सर्व सुखाशी पात्र होइजे, ये प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका, कि इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम फिट कैसा रहे इसका मंत्र यहाँ से मिलने वाला है। देखिए हेल्थ के बारे में हम सोचते हैं, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो व्याख्या की थी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फर्मिटी, कि जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोणातून हमारी जो है स्तुति सुस्थिति, ना कि रोग नहीं है, दुबड़ेपना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये स्वास्थ्य की व्याख्या है। और जो हमारी संस्कृति जो बोलती है स्वास्थ्य की व्याख्या, तो उसमें समदोषा, समाग्निश्च, समधातु मल क्रिया,
प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिधीयते, यानी प्रसन्न दोष वात पित्त कफ समाग्नि, जो भी हमारी पंचधातु अग्नि है, जठर अग्नि है, वो अच्छी तरह से सम रहना चाहिए, ना ही ज्यादा बढ़नी चाहिए ना ही कम। समधातु, जो भी हमारा शरीर है 7 धातु से बने वाला है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सभी धातु समान मात्रा में बैलेंसिंग रहना चाहिए। और उसके साथ कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य अभिधीयते, यानी अपना मन भी प्रसन्न, आत्मा इंद्रिय और मन ये सब प्रसन्न रहना चाहिए, तभी हम फिट एंड फाइन उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये जो हेल्थ है उसके बारे में हम कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ये खाली अपने के लिए नहीं रहती, ये हेल्थ पे हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये हेल्थ के ऊपर जो हक रहता है वो हमारे कुटुंब का रहता है, हमारे समाज का रहता है, हमारे देश का रहता है। तो इसलिए इस फोरम से ज्यादा लोगों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके जवाबदारी उनको जब हम दिखाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरोग्यपूर्ण समाज खरे देशाचे भांडवल है। जैसे हम बोलते हैं कि जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टि फिट रहता है वो खुद को, अपने कुटुंब को, अपने समाज को, देश को हर इसमें बहुत बड़ा पातळी पे ले जा सकता है। तो वैसे ही इसलिए हमारी संस्कृति बोलती है कि जब भी कोई भी सोचता है तो पैसा कैसा मिलेगा, कैसे मुझे ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, इसके बारे में, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे जो अगर 5 पॉइंट हमारे संस्कृति ने बोला है तो है आरोग्य, विद्वत्ता यानी शिक्षण, सज्जन मैत्री यानी अच्छे लोगों से, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद अगर हमें मिला, सज्जन मैत्री, महाकुले जन्मा यानी महान कुला जन्म, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे हाथ में रहता है, और स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता, ये सब पैसों से ही श्रेष्ठ है। और उसकी वजह से हम आरोग्यम, इसलिए हमारी संस्कृति आरोग्यम धन संपदा बोलती है। क्यों? तो हर एक के जो भी 4 पुरुषार्थ है उनकी जिंदगी में, कि जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तम ऐसा बोला है, कि जो उद्देश्य है हर एक जिंदगी का, जो आदमी यहाँ जन्म लेता है उसकी जिंदगी में 4 ही उद्देश्य रहते हैं। धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, जो हमारे कर्तव्य रहते हैं वो पालन करना पड़ता है हमें, तो उसके लिए भी हमें अपना आरोग्य फिट एंड फाइन रहना पड़ता है। अगर हम बीमार पड़ते हैं, पैरालिसिस होता है, अटैक आता है, बाकी का तो वो कर्तव्य पे हम पे हैम्पर हो जाता है। अर्थ यानी पैसा कमाना, हमारे डू टू डे लाइफ के लिए जो पैसा लगता है तो वो कमाने के लिए भी हमें आरोग्य उत्तम चाहिए। और काम वेगवेगळ्या प्रकारचे सुखभोग, जैसे बोलते हैं हम कि जो हम ऐश्वर्य की कुछ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें हेल्थ की अच्छी जरूरत पड़ती है। और जो हमारे संस्कृति में बोलते हैं कि लास्ट में मोक्ष प्राप्ति, तो ये जो मोक्ष प्राप्ति है तो उसी सभी का जो बेस है वो आरोग्य है। यानी जैसे बोलते हैं हमारी संस्कृति कि माणसाने सब गोष्टी का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, और शरीर का नाश हुआ तो पूरी चीजों का नाश हो सकता है। तो इसलिए इस फोरम पे कैसे हम हेल्दी एंड फिट एंड फाइन लॉन्ग लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड से हम जी सकते हैं, उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। कि जैसे ही अलग अलग नमूने के जैसे क्लब रहते हैं, हास्य क्लब रहता है, योगा क्लब रहता है, अलग अलग नमूने की जो भी साइकिलिंग क्लब रहता है, स्विमिंग क्लब रहता है, वैसे यहाँ पे ये न्यूट्रिशन क्लब है। तो ये न्यूट्रिशन क्लब आपको लगता है कि खाली अपने यहाँ पे है या महाराष्ट्र में है, इंडिया में भी है? नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में 96 कंट्रीज में हर रोज एक्टिवेट होता रहता है, कि जिसकी वजह से पूरे लोगों को फिट एंड फाइन रखा जाता है, ना कि वो बीमार पड़े। जैसे भी आपको पता है कि जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट है, जैसे मूलभूत जो हमारे अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षण और आरोग्य, तो ये शिक्षण और अन्न वस्त्र निवारा के ऊपर सब अब फिट एंड फाइन हो गए, लेकिन आरोग्य के बारे में कहीं पे तो हम दुर्लक्षित हो रहे, क्योंकि देखा है हमने कि कोविड में पूरा वर्ल्ड कैसे अपने पूरे घुटने टेक के बैठा था कि आप क्या करें। बड़े बड़े राष्ट्र भी उसके पीछे हतबल हो गए थे। इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था, इसलिए अभी ये आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। कि जैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला था कि 70% ऑफ ऑल डॉक्टर्स विजिट्स आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशंस। जो भी 70% हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो डाइट रिलेटेड ही रहते हैं, कुछ खान पान में बदलाव, अच्छा ये नहीं लेते, ये बाकी हम देखने वाले। और 70% ऑफ मेजर किलिंग डिसीजेज जो भी है, स्ट्रोक, कैंसर का, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज, डायबिटीज, बाकी का ये सब भी। और 50% जो भी है कि वो इसमें से जो 50% प्रिवेंट किया जाता है वो अच्छी तरह लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन अच्छा लेके भी। तो हम इसमें अभी अपने फोरम पे क्या देखते हैं हम, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसमें क्या है? तो देखिए, तो हम पहले नीचे से ऊपर जाते हैं कि अपने यहाँ पे देखे अभी कि अभी ये T20 का यांत्रिक युग में शारीरिक कष्ट कम हो चुके हैं अपने, और भारतीय संस्कृति और निसर्ग का जो हमारा कनेक्शन है, संबंध है, वो टूटते चला जा रहा है। हम आधुनिकों का अंधानुकरण कि बिना जाने उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं।
जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, वाढ़ती व्यसनाधीनता, और जो भी लोक संख्या बढ़ रही है जिसमें भेषज भी अन्न धान्य के हो रहा है, और जो भी पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, उसकी वजह से जो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो निर्माण हो रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे कि जो सतयुग कम होकर अभी कलयुग हुआ है, तो कलयुग के परिणाम के स्वरूप जो भी प्रभाव रहता है षड्रिपु का, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, उसकी वजह से, और कम क्या होते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो ये जो षड्रिपु बड़े हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल साइकोसोमेटिक मोनोकाइक आजार जो बढ़ते हैं, जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन, ये जो पूरे तरह से कम होने वाले नहीं है। देखिए, एक बार ये बीमारी हुई तो गोली कंटिन्यू चालू करना पड़ता है, अपने हाथ में फाइल बन जाती है और कंटिन्यू महीने के महीने सब है। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रिवेंशन होना चाहिए, तो जिसकी वजह से, और जैसे ओवरऑल विल बी, सब लोग लगते हैं कि बाबा मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, मैं गोली खा रहा हूँ, मेरा शुगर नॉर्मल हो गया, मैं बीपी की गोली खा रहा हूँ, मेरा शरीर पे जो भी प्रॉब्लम आए थे लेकिन वो गोली चालू है। तो यानी ऊपर से अगर खाली रिपोर्ट नॉर्मल रोके अच्छा नहीं रहता है, लेकिन अंदर से जो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, ये इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है यार मुझे ठीक है सब अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही, ये अंदर से जो भावना है वो प्रसन्नता कहाँ से मिलेगी? तो ये प्रसन्नता के लिए अपने फोरम पे जो भी कुछ है वो बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन यानी सॉइल, और बीइंग्स यानी आत्म तत्व, और जो ह्यूमन जो पंच तत्वों से शरीर और वो ये बना है, तो जो बीइंग है वो अच्छा कैसे वेल बीइंग होना चाहिए, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो जो एनर्जी एंड फिटनेस, देखिए एनर्जी और फिटनेस डे टू डे लाइफ को हमें ज्यादा जल्दी जल्दी हमारे जो भी कर्तव्य है वो कम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ना कि आलस से बैठे तो हम आगे चाल ढकल करते रहते काम के। लेकिन जो आज करे सो आज, और जो बोलते हैं ना कल का भी काम आज, तो ये जब होता है तो एनर्जी और फिटनेस जब माइंड में रहती है और पूरे बॉडी में रहती है तो हम ये कर सकते हैं। तो ये फोरम पे इसके भी ऊपर हम देखने वाले हैं। और जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले जो हमारे भाई बहने हैं, वो उनको अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स में खुद का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उनको कुछ तो अलग चाहिए, ना कि हमारा ये जो डे टू डे का खाना खाके वो उसके ऊपर नहीं जा सकते। और वैसे बोले तो हर एक को एक खेल ही है, हमारी जिंदगी यानी एक खेल ही है। जैसे खेळ मांडी येला वाळवंटी ठाई नाचती वैष्णव भाईरे, तो जैसे वाळवंट है उसका हमें सुजलाम सुफलाम समाज बनाने का है, तो इसलिए हमें अच्छी तरीके से अच्छे सद्भावना से, पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलना चाहिए। तो वो भी हमें इस न्यूट्रिशन से हमें जो हमारे फोरम पे प्राप्त होता है। और जो चिल्ड्रन हेल्थ है, जो चिल्ड्रन हेल्थ है, तो वो चिल्ड्रन हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे कि पूरा जो हमारा ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे इसमें जब भी कुछ हमारा उम्र हो जाती है तो लोग जो भी बोलते हैं कि आपकी प्रकृति कैसे है कुछ दिन के बाद, और लड़के लोग क्या करते हैं, तो लड़के लोग क्या करते हैं, तो जिसकी वजह से कि हमें ये देखना पड़ता है कि देखिए कि एक बार 60-70 उम्र होने के बाद सब मिलने के बाद पूछते कि आपकी प्रकृति कैसी है। और हमारे बच्चे क्या करते हैं कि हमारे बच्चे जो भी कुछ करते हैं उसके ऊपर सब अवलंबन रहता है, लेकिन बच्चे खाली अपने से नहीं तो समाज और देश का भी भविष्य होते हैं। तो उनको अगर अच्छी तरीके से हम संस्कार करेंगे, उनका अच्छी तरीके से डेवलपमेंट भी करेंगे, तो उनके पूरे बॉडी माइंड पे एक अच्छे संस्कार बन के, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि मुझे खाली 100 ऐसे लोग दो कि जो ये मैं पूरे देश का भी एक अच्छी तरीके से उनको मैं जागतिक महासत्ता बना के दिखा सकता हूँ। तो वैसे छोटे बच्चों में अगर देखेंगे तो उनको जैसे भी एक कुछ बड़ी बिल्डिंग बनाने की रहती है तो उसको जैसे अच्छा वीट, वालू, सीमेंट, पानी ये अच्छा चाहिए, और उसका बेसमेंट अच्छा हो गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ी ये हो सकती है, क्या बोलते हैं हम उसे, कि बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो उसको अगर अच्छे टाइम पे अगर न्यूट्रिशन अच्छा खान पान से मिल गया, उसको अच्छे डायरेक्शन उसको मिल गया, संस्कार अच्छे मिल गए, तो उसकी पूरी लाइफ उसकी बन सकती है। तो ये फोरम पे वही देखने वाले हैं। तो अगला जो पड़ा हुआ है वो ज्वाइंट हेल्थ। देखिए ज्वाइंट हेल्थ में कैसा रहता है कि ज्वाइंट हेल्थ जो भी अपना रहता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कामयाबी के लिए हमारे पैर गरम, पेट नरम, और जो हमारा माइंड ये जो है वो ठंडा रखना चाहिए, दिमाग, तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी कहीं पे इच्छित स्थल पे जाने का रहता है, अगर उसमें उसके टायर जो अगर पंक्चर हो गए तो हम इच्छित स्थल पे नहीं जा सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वैसे ही हमारा जो भी एनर्जेटिक लेवल है, अगर हमारे जोड़ों में अगर तकलीफ होने लग गई, जैसे चिकनगुनिया में सब जॉइंट आकड़ गए, तो हमारी कार्य शक्ति कम हो जाती है, और जिसकी वजह से हम अपने जो डे टू डे के वर्क है वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकते।
और ज्यादा करके ये प्रॉब्लम हमारे घर में महिलाओं में भी आती है, जो हमारे माता भगिनी रहते हैं, कि जो खुद की तरफ ध्यान नहीं देते और पूरे परिवार की तरफ ध्यान देते रहते हैं, और जिसकी वजह से खुद को दुर्लक्षित होने की वजह से उनका वजन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से वो जॉइंट और बाकी का सब पकड़ जाता है और उन्हें बहुत पेन होता रहता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमयन्ति तत्र देवता, तो वैसे ही हमारे फोरम पे ये जो है तो नारियों की पूजा की जाती है और उनके लिए खास अलग जो है वो सेशन भी रहते हैं। तो वैसे ही ये जॉइंट हेल्थ अच्छा रहने की वजह से हमारा डे टू डे वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। और जो सेकंड लास्ट है वो डाइजेस्टिव हेल्थ, कि जैसे हम बोलते हैं कि कभी किसी का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा और अच्छा दिन तक टिकना चाहिए, तो उसकी जो मूल है, जो रूट्स है, वो अच्छी तरीके से जमीन में जाके अगर अच्छा वो न्यूट्रिशन अंदर खींच लेते हैं तो पेड़ अच्छा बढ़ता है और अच्छी तरह से फल फूल जाता है। तो वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे पूरे बॉडी की मूल है, वहां से जब अगर हम खाते हैं वो खान पान से वो अच्छा न्यूट्रिशन वो एब्सॉर्ब करता है और पूरे बॉडी को देता है, अच्छा पचन होता है, तो शरीर का पोषण भी अच्छा होता है। अगर उसी में बिगाड़ रहता है तो वो पूरा नहीं हो जाता है। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से एलोपैथी में डायग्नोसिस ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन पूरा उसके ऊपर उपचार भी नहीं रहता। तो इसीलिए इसके फोरम पे ऊपर हम अच्छी तरीके से हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ सुधार सकते हैं और हम जो भी कुछ बीमार है 70% रहते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से होने वाले, वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में सबका जो इच्छा रहती है ज्यादा हमारे 70-80% जो गोल लेके आए हैं कि वेट मैनेजमेंट का, कि वेट यहाँ पे खाली कम नहीं होता, तो जिसका कम है उसका नॉर्मल होता है और जिसका ज्यादा बड़ा है उसका भी कम होता है। और वेट मेंटेन रखना भी यहाँ इस फोरम पे हमें सिखाया जाता है। तो क्योंकि जब वेट बढ़ता है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी जैसे बोलते हैं हम, तो साउंड माइंड होने के बाद ही सब अपने आप जो बीमारी वेट बढ़ने से आ जाती है वो भी साउंड बॉडी होने के बाद अपने आप वो कम होती चली जाती है। हम ये आगे देखने वाले हैं। तो देखिए कि एक बार हर एक का वेट कितना रहना चाहिए, एक आइडियल फॉर्मूला जो है कि अपना जो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, ये एक फॉर्मूला है। देखिए आप सबका जो हाइट है सेंटीमीटर में कितना होना चाहिए, अब आपका देखिए कितना है, कि ये जो नॉर्मल वेट का हाइट और वेट का जो मैंने बाजू में दिया है वो 5.4 5.5, अगर 5.5 किसका हाइट है तो उसका सेंटीमीटर में उसके कौंस में हमने दिया है कि 165 सेंटीमीटर। और जो भी मेल है वो उसमें से 100 माइनस कर सकते हैं तो उनका वेट आ जाएगा नॉर्मल कितना चाहिए। और जो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 अगर करेंगे तो जो फीमेल है, स्त्रियां है, जो माता भगिनी है, उनका वेट आ जाएगा। तो आप सोचिए खुद का कि हम कितने ओवरवेट है और कितना अंडरवेट है, इस फॉर्मूले से अपने को पता चलेगा। तो आपने देख लिया होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कि अगर ये जो थर्मोस्कैनर इमेज है, तो ये थर्मोस्कैनर जो इमेज रहता है कि जो हमारे बॉडी में जो बॉडी फेट रहना चाहिए वो 10 तक रहना चाहिए या ज्यादा ज्यादा 16 या 20 तक रहना चाहिए। लेकिन जिसका 40% बॉडी फैट बढ़ा हुआ है तो उसकी थर्मल स्कैन इमेज में कैसे ये इमेज दिखती है। तो ये देखिए कि इसमें जो भी रेड में दिख रहा है वो हमारे मसल्स है और जो पीले इसमें दिख रहा है वो सब हमारी जैसे फैट है, चर्बी है। तो इससे क्या होता है कि एक संस्कृत में बताया है कि हमारा जो शरीर, मैंने बोला था कि 7 धातु से बना हुआ रहता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। लेकिन क्या होता है कि जैसे खेत में पानी देते हैं, एक पार्ट भीज गया कि अगला पार्ट हो गया कि उसका पार्ट, तो वैसे पहले न्यूट्रिशन रस का होता है, फिर रक्त का, फिर मांस का और मेद का। लेकिन जब हमारी मेद या चर्बी बढ़ जाती है तो अगले जो धातु है अस्थि मज्जा शुक्र, उसके ऊपर असर हो जाता है क्योंकि वही न्यूट्रिशन सब बढ़ जाता है तो आगे नहीं जा पाता। तो इसलिए क्या होता है कि आगे जो अस्थि जो है नी यानी हड्डियां हैं तो कमजोर होकर फिर हमारे सांधे दुखना, गुड़गे दुखना, वेट वेयरिंग पेन चालू हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन ज्यादा बढ़ता है और शुक्र के भी धातु पे भी उसका असर गिरता है और हमें आगे कुछ प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी फैट होने के बाद जो अपना विजरल फैट है, तो विजरल फैट जो भी अपना रहता है, तो ये विजरल फैट यानी जो हमारा ऑर्गन्स है बॉडी में की उसे विजरा बोलते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ या उपजिला रुग्णालय परंडा में यहाँ पे जाके मेडिकल ऑफिसर बोल के मैं काम करता हूँ, तो वहां पे अगर कोई जो डेथ होके आता है तो उसका जब पोस्टमार्टम हम करते हैं तो उसको जब हमें कुछ लिख के देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि बाबा कुछ विजरा हमने प्रिजर्व किया है और वो जांच करने के लिए भेज दिया है, तो उसमें क्या है, तो ये उसका डेथ का कारण क्या है। तो वैसे ये विजरा जो रहता है, तो जो नॉर्मल विजरा कैसा रहता है और एबनॉर्मल विजरा कैसा रहता है, देखिए कि अगर हार्ट के ऊपर अगर हमारे ऐसी वही फैट अगर बढ़ गया तो कैसा होता है कि अगर किसी आदमी के ऊपर चद्दर ढक दिया जाए और उसको काम करने के लिए बोलो तो अच्छी तरह से वो काम नहीं कर सकता, फ्रीली वर्कआउट नहीं कर सकता। तो देखिए नॉर्मल हार्ट
और जो विजरल में फैटी हर्ट जो रहता है विजरल फैट बढ़ने के बाद जो भी नॉर्मल 2 से लेके 5 तक रहता है, लेकिन अभी ये जो है ये अबाउट 15 ऐसा रह सकता है कि जिसकी वजह से उसको ओवरलोड हो जाता है। और वही जो चर्बी रहती है या फैट रहता है कि हमारे पूरे रक्तवाहिनी में भी जम जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरलोड और फिर उसको रेजिस्टेंस भी आता है उसको पंपिंग करते करते, और आगे चल के जैसे भी हमारा वेट बढ़ता है 5 या 10 किलो तक, तो ओवरवेट की वजह से हमारे उसी हार्ट को ज्यादा 1500 लीटर पंपिंग दिन में करना पड़ता है। देखिए कि एक तो 507 लीटर तक जो है हमारा खून शरीर में 6 लीटर समझो, तो उसको 80,000 किलोमीटर जो भी हमारे रक्तवाहिनियां रहते हैं पूरे बॉडी में छोटे और बड़े, उसमें से वो खून दौड़ता रहता है, उसको पंपिंग हार्ट करता रहता है। तो ये ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क की वजह से वो काम निकलता है, और बीच में कहीं पे तो डायलेटेड हार्ट, हार्ट अटैक, बाकी दम लगना, ये सब चीजें होने लगती है और जल्दी हमारा इंजन काम निकल सकता है। तो वैसे ही ये जो विजरल फैट है कि इसकी वजह से अगर हमारे लीवर देखिए नॉर्मल लीवर कैसा है और फैटी लीवर कैसा है, तो फैटी लीवर के ऊपर अगर डिटॉक्सी जो लीवर के अपने काम रहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन है, स्टोरिंग है कुछ ग्लूकोज का वगैरह, तो उसके ऊपर असर पड़ता है और वो अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकता। वैसे तो लीवर हमारे पचन इंद्रिय का पहला द्वार है। अगर बहुत सारे अबाउट 40 या 45 हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें फैटी लीवर बताता ही है। तो वैसे ही ये तो आगे जो है हमारा, तो ये है लंग्स कि देखिए नॉर्मल लंग्स की स्ट्रक्चर कैसा है और फैटी लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो फैटी लंग्स में क्या होता रहता है कि अब हमने देखा है कि फैटी लंग्स की वजह से उसका जो लंग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो ये आपने देखा है कि उसके ऊपर असर पड़ता है, तो कितना अपने लाइफलाइन पे असर पड़ता है। जैसे कोविड महामारी में हमने देखा है कि जिसकी वजह से लंग अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके लंग दुर्बल होते हैं, उसी में ही वो ज्यादा करके एलर्जी प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है। एक ही परिवार में 5 सदस्य रहते तो 2 को कोविड होता था और 3 लोग कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनको फिट एंड फाइन इनकी इम्यूनिटी भी रहती थी और फुफ्फुस जो है उनका सक्षम रहता था। तो वो भी कैसे सक्षम रखा जाता है तो ये हम देख सकते हैं। जैसे भी हम देखते हैं कि ट्रंक फैट नॉर्मली 15 तक रहता है, लेकिन अगर वो बढ़ गया तो कैसी अपनी अवस्था होती रहती है। देखिए कि जैसे लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ये भी सब जो भी है वो हमारे जो मध्य प्रदेश हम बोलते हैं, जो हमारे ऊपर के जो शोल्डर जॉइंट से लेके नीचे का हिप जॉइंट, यानी उसे खुबे से लेके जैसे हम बोलते हैं ना कि खवाटे तक, ये पूरा जो अंदर का जो है वो मध्य प्रदेश है। और इसी मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में रह के हमारा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ये हम जोकिंग से बोलते हैं कि लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही सब बड़े ऑर्गन्स उसमें रहते हैं। अगर ऑर्गन फिट एंड फाइन अच्छी तरीके से फ्रीली वो काम करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी फिट एंड फाइन रह सकता है। लेकिन अगर ये ट्रंक फैट बढ़ा तो उसके ऊपर प्रेशर आके उनके कार्यों में भी उसको कुछ बिगाड़ आ सकता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। ये सिलेंडर 1-2 सिलेंडर का वजन है वो लेके हम जाएंगे तो क्या होता है कि पैर के भी ऊपर अच्छी तरीके से दबाव आके क्या होता है उनका पेन भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहीं पर भी हमें जीवन में प्रवास करने का रहता है तो हमारे पेटी में कम से कम अगर सामान लेंगे वो हल्की रहेंगी तो हमारा प्रवास सुखकर हो सकता है। लेकिन उसमें खोज खोज के अगर ज्यादा जड़ बनाएंगे तो प्रवास में हमें तकलीफ हो सकती है। तो वैसे हमारे जीवन प्रवास अच्छा बनाने के लिए ये ट्रंक फैट नॉर्मल रहना जरूरी है और हमारे पेट के ऑर्गन के लिए भी। अभी देखिए कि जैसे अपना मसल मास कि हमने देखा है कि हर एक पर्सन में, जैसे पुरुष में मैन में 33% से लेके 36% तक मसल मास रहना चाहिए और वुमेन्स में जो है वो 30 से लेके 33% तक रहना चाहिए। कि ये इस फॉर्म में हमें हेल्दी फैट लॉस करके मसल मास बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं, थकान नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। कि जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे हमारे सबकी दिल की धड़कन जो सलमान खान का अगर हम उदाहरण देंगे तो वो 26 kg ओवरवेट है, लेकिन वो उनमें फैट नहीं है। तो ओवरवेट जो है वो उनके मसल मास गेन है। जो एक्सरसाइज डेली करते हैं, जो जिम जाते हैं, जिम ट्रेनर रहते हैं, जो भी सुमो पहलवान रहते हैं, जो भी अखाड़े में जो पहलवान खेलते हैं कि उनकी ऊंची के हिसाब से उनका वजन तो ज्यादा रहता है, 100 वजन गट में खेलने वाले, 110 वजन गट खेलने वाले, तो उनका मसल मास हेल्दी ज्यादा रहता है, ना कि उनमें फैट ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से वो लाइफ टाइम फिट एंड फाइन रहते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे हमारे शरीर की तरफ तो क्या होता है कि एक तरफ देखिए कि हमारा जो है वो कैलेंडर एज है जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो एजिंग प्रोसेस हुआ है वो बायोलॉजिकल एज। ये इसमें क्या है कि हमारा जो शरीर है
वो एक सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है। जैसे हम बोलते हैं पिंडी ते ब्रह्मांड, द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज प्लस प्रेजेंट इन आल्सो यूनिवर्स। यानी ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, पंच तत्वों से सृष्टि बनी है, वैसे हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है, उसका छोटा सा एक प्रतिकृति है। तो हमें जो भी हमारी आइडियल लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, जो भी कुछ है, वो सृष्टि की तरफ देखते देखते ही करना चाहिए। यानी वो सृष्टि के नियम हमें जो भी कुछ है उसका आचरण करना चाहिए। क्योंकि हमारे धरती पे अगर देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है तो उसको सृष्टि के नियम ही फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि इस सृष्टि के नियम के खिलाफ आप जाओगे तो हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, हमें उसके फलस्वरूप हमें जो बोलते हैं रोग राई आजार, ये हमें उसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है वो हमें सृष्टि के नियम वो देखना पड़ता है। नहीं तो क्या है, समझो एक आधा निखारा है जो जलता कोयला हम बोलेंगे, उसके ऊपर अगर हम जानबूझ के भी पैर दिए और गलती से भी पड़ा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हमें सृष्टि के नियम पता है लेकिन हमने भी वो तोड़ दिए, और जिनको पता नहीं वो गलती से भी तोड़ दिए, तो उसका परिणाम हमें ऐसे एजिंग प्रोसेस में देखना पड़ता है। लेकिन हम अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे और हम उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो ये रिवर्स हो सकता है एजिंग प्रोसेस। देखिए ये जो हमारे गुरु थे तो उन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया था कि वैसे ही, और जो मेरा भी देखिए इधर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मेरा कैसा था कि पोटई हाथपाई दिसती काढ़्या और पोटई भाषे जैसा नगारा, ऐसी मेरी अवस्था थी। जब मेरा वजन 87 kg था, मेरे पेट पे मैं 2-2 सिलेंडर का बोझा लेके चलता था। उसकी वजह से मुझे थोड़ा फंगल इन्फेक्शन, पैरों में घुटनों में दर्द होना, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, शुगर दिखने चालू हुआ था। जब भी मैं ये हो गया कि बाबा मैं दिन रात, मेरा खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, और मैंने जो किताबें लिखे थे दिन रात मेहनत करके, मुझे सब पता था लेकिन आचरण नहीं होता था। लेकिन इस फोरम के जुड़ने के बाद जो मेरे सहकारी थे उनके साथ मैंने जो शुरू किया तो मैंने खुद आचरण करना शुरू किया, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। इसलिए खाली अकेले के बजाय एक साथ जब हम कुछ प्रार्थना भी करते हैं तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाती है। तो एक साथ हम किसी एक ही ध्येय से जुड़ जाते हैं, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, तो वो उसकी तरफ हम जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। तो पहली अवस्था देखिए मेरी, जैसे चिंगम खा के हम थूक देते हैं टेढ़ा मेढ़ा बन के, वैसी अवस्था थी। लेकिन बाद की जो अवस्था है मेरी सिंगम की जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी चिंगम से लेके सिंगम तक जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस फोरम की वजह से मुझे हो गया, मेरे जो सहकारी है उनके वजह से हो गया, मेरे जो मेंटर्स है उनके मार्गदर्शन की वजह से हो गया। तो मैं उनको धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू सर फिर एक बार। तो वैसे ही अपना हो सकता है। अब ये सेलिब्रिटीज देखिए, हम अपने लिए खुद ही सेलिब्रिटीज है, तो वैसे ही ये सेलिब्रिटीज जो भी कुछ है, जिन लोगों ने अपने खुद के ऊपर ध्यान दिया, देखिए अनिल कपूर कैसा है और उनके बाजू में उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है। इसलिए ये जो शरीर है हमें भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, उसको तरफ ध्यान देके उसको हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट जो कुछ खाते हैं पीते हैं उसके ऊपर ध्यान देके हमारा अगर शरीर मेंटेन करते हैं तो वही हमारे उस भगवान की पूजा है कि जिसने हमें मुफ्त में ये शरीर दिया है, तो उसको हम लॉयल रह सकते हैं उसके बाद में। तो हमने भी ये खुद के पूरे परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन लेके हम इस फोरम से फिट एंड फाइन रह रहे हैं, जिसकी वजह से तो ये भी सब ये है अपना। तो बाद में जो भी है कि बीएमआई, जो बॉडी मास इंडेक्स हर एक का जो हम निकालते हैं, नेट पे जाके भी सर्च करके निकालते हैं, क्योंकि कराडा स्कैन मशीन पे भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल है 20 से लेके 23 तक नॉर्मल रहता है। लेकिन आप जब देखते हैं उसके ऊपर अगर 20 से नीचे गया वो तो भी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, अंडरवेट बोलते हैं। तो उसकी वजह से उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहते हैं, वीकनेस, फटीग, स्ट्रेस, अंडाची चिड़चिड़ेपना, डिस्फंक्शन, उनके माता भगिनी के समझो पाड़ी के टाइम पेट में दुखता है, थकान ज्यादा आ जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर बाद में जो 23 से 25 थोड़ा सा ओवरवेट होते हैं, फिर बाद में एक्स्ट्रा वेट होते हैं, और ज्यादा जैसे जैसे ओवरवेट बढ़ते जाता है तो वैसे हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक्स और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसे भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो कायम स्वरूप से नहीं भरे होते हैं, जो ठीक नहीं होते, वैसी बीमारियां हमको लग सकते हैं। जब मैंने कराडा स्कैन मशीन पे चेक किया था तो मेरा 32 आया था, यानी मैं ग्रेड कितनी में गया था देखिए, क्योंकि मेरा मसल मास बहुत कम हो चुका था 23 तक, और ये बड़ा था बीएमआई भी ज्यादा। फिर मेरी आंखें खुल गई, और जब मैं बोलता हूँ ना कि जहां आंखें खुलती है वहीं से सवेरा, तो वैसे ही मैंने फिर ये फिट एंड फाइन हो गया। तो मैं अभी ग्रेड 1 में 23 से 25 में हूँ, अभी नॉर्मल में और आ जाऊंगा, इतना याद रखिए। तो ये क्यों पता रहना चाहिए कि हमें फिट एंड फाइन बनने के लिए। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के जो मेन कोच थे
प्रोफेशनल अनूप मिश्रा जी की, जिनको बहुत बड़े राष्ट्रपति जी से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो उन्होंने कुछ करंट हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया उन्होंने रिसर्च करके निकाला था कि जो अर्बन इंडियन में रहते हैं, जो शहरी भागों में, तो उनको 65% लोग ये ओवरवेट है और 32% रूरल में ये है। लेकिन और ये जो 75% वुमन है, स्त्रियां है, वो ओबेज है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही वैसी हुई। तो 54% मेंस में ज्यादा ये है। लेकिन ये कोविड के पहले का था, कोविड के बाद तो ये सीनियर और बदल चुका है और घर घर में यही हो गया है। तो उसकी वजह से ओवरवेट की वजह से हार्ट डिसीज, कैंसर, बाकी का ये भी बीमारी जो है हमारे इंडिया में वर्ल्ड में टॉप कर रहा है इसमें भी। तो ये थोड़ा हमें चिंता की बात है, इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा लोगों को हमें ये दिखाने का है कि हमें पहले पता था कि हमने जो है ना 4वीं 5वीं के क्लास में सीखा था कि हमारे बॉडी को क्या लगता है फिट एंड फाइन रखने के लिए। हमें 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, 30% फैट चाहिए, कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता है, अच्छी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, अच्छा हाइड्रेशन चाहिए, योग्य रेस्ट चाहिए, ये सब पता था। लेकिन इग्नोरेंस, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया ना, वो फोकट में दिया है। जब हम गाड़ी लाते हैं तो उसको 1 लाख रुपए देके जब गाड़ी लाते हैं या कार खरीदते हैं 10-15 लाख रुपए देके, तो उसको हमारे कुछ तो दिया होता है, उसकी वजह से उसका हम हर रोज उसको पोंछते हैं, धोते हैं, महीने को महीने उसको सर्विसिंग करके लाते हैं। लेकिन शरीर भगवान ने जो हमें फ्री में दिया है, तो उसकी हमें कुछ वैल्यू नहीं रही। माले मुफ्त दिले बहरे, ऐसे जैसे बोलते हैं। अगर मैं किसी को कहूंगा कि मुझे आपकी आंख दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आपको किडनी दीजिए, मैं आपको 50 लाख दूंगा, आपका हाथ दीजिए ये, मैं आपको 25 लाख दूंगा, पैर दीजिए 50 लाख दूंगा, तो दे सकते हैं क्या? यानी कोट्यावधि अब्जावधि का हमारा शरीर जो भगवान ने हमें गिफ्ट में दिया है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो ये इग्नोरेंस की वजह से ये सब हमारा शरीर का जो है वो वातावत होता है और हमारे अकाल मृत्यु आके हम फिट एंड फाइन लास्ट तक जी नहीं सकते, और बीच में हमारे लोगों को छोड़ के हम या हमारा परिवार में का कोई सदस्य जा सकता है। इसलिए हमारा लाइफस्टाइल जो है वो नेचुरल लाइफस्टाइल रहना इंपॉर्टेंट है। कि मैंने बोला है कि अपना शरीर इस सृष्टि का प्रतिकृति है, तो इस सृष्टि की तरफ देखते देखते हमें नेचुरल लाइफस्टाइल हमें अडाप्ट करना होगा। और वैसे ही एनवायरनमेंट की तरफ देख के ही, जैसे धूप काला है, जैसे ऋतुचर्या हम बोलते हैं कि बाहर बारिश है या बाहर विंटर सीजन है, वो हिसाब से भी हमें पूरी तरह से हमारे बॉडी को अडाप्ट करना चाहिए। वो अपने फोरम पे सभी वो सिखाया जाता है, जैसे वेट लॉस मैराथन में हो, स्किन चैलेंज में हो, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें 6 डॉक्टर के बारे में भी, 5 पिलर्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिलती है, जिसकी वजह से आप और अपना परिवार फिट एंड फाइन रहता है। जैसे एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द क्वीन, एंड व्हेन पुट देम टुगेदर यू हैव गॉट अ किंगडम ऑफ द हेल्थ। तो ये सब इसके ऊपर होता है। अगर हमारे लाइफस्टाइल देखेंगे, लास्ट के 2-4 स्लाइड तो देखेंगे, तो अभी स्ट्रेस किसको नहीं है? सबको है। और लॉकडाउन में 2-2 बरस स्कूल बंद थे, लेकिन बच्चों को अब स्कूल जाना पड़ रहा है, तो जाने के लिए भी उनको स्ट्रेस आ रहा है, चिड़चिड़े कर रहे हैं। तो वैसे ही छोटे बच्चों से लेकर कंपटीशन से लेकर टीनेजर से लेकर सबको कुछ ना कुछ तान तनाव टेंशन इसमें है। तो स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस की वजह से आदमी एक तो व्यसन की तरफ भागता है। माता भगिनी रहते वो घर में चाय पीते, कितना कंज्यूमशन करते उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। तो और कुछ जैसे रहते हैं हमारे दोस्त, तो इंडिया जीते या हारे तो भी गम में भी पार्टी और रम में भी पार्टी, वैसे बोलते हैं कि सब अलग रहता है ये सब। और जिसके बाद में स्मोकिंग, हमारे माता भगिनी तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी और फॉरेन में ये सब होता है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए जो बोलते हैं ना, क्षणिक सुखाच्या मागे धावत अपन लॉन्ग टर्म हमको दुख ओढ़ के लेते हैं हम, तो वैसे ही होता है। और अगर हमारा सीडेंटरी लाइफ में देखिए, डे टू डे लाइफ में हम सबके देखिए, ये तो स्वीट जो है वो हमारा अविभाज्य भाग बन चुका है। कोई घर में जन्म भी लेता है, जन्म लेने से पहले ढोहाड़े से एक स्वीट चालू हो जाता है। अगर आदमी मरने के बाद भी उसका 12वां 13वां को भी स्वीट रहता है। यानी किसी भी फंक्शन को स्वीट है, उसकी वजह से बॉडी में ज्यादा करके फैट का डिपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और जो हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से टीवी मोबाइल और ज्यादा बैठना, माता भगिनियों की तो पहले जो किचन में थोड़ा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल रहती थी, नीचे बैठना उठना बाकी का ये करना, पानी भरना ये वो, लेकिन अब सब बटनों पे खेल हो गया है। और बैठे बैठे ही खाली खींच के हम सब ट्रॉली युक्त आधुनिक किचन रहता है हमारा। पहले एक आधा बार दिन में उठ के बैठना पड़ता था टॉयलेट को, वो भी कम आ चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ में जो हमारे कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस है वही बंद हो गया है।
तो जिसकी वजह से ओवरवेट बढ़ना एक ये हो गया है। अभी देखेंगे कि अभी जो हमारे खेत में जो किसान भाई है जो खाना उगाते हैं, तो पहले क्या करते थे कि पूरे बरस में जो किसान भाई रहते थे वो खरीफ या रबी ऐसे 2 ही पीक लेते थे, और बीच में जो भी है 2-4 महीने बीच बीच में अपनी जमीन जो है ऊन वारा पाउस के लिए छोड़ देते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जमीन में न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी बढ़ती थी, और जो अनाज बोया जाता था उसमें वो न्यूट्रिटिव वैल्यू आ जाती थी। और पहले सेंद्रीय खतों का वापर होता था, गाय का शेन, बाकी का ये वो बाकी सब गोबर, सोन खत वगैरह बाकी, लेकिन अभी पूरा रासायनिक खतों का ही यूज हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि अन्न धान्य तो ज्यादा मात्रा में आता है लेकिन उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती, यानी विषारी और रासायनिक खतों का ही वो जो है वो अन्न धान्य निर्माण हो रहा है, और वो भी अन्न धान्य फिर लाते कहीं बड़े इसमें स्टोर करते हैं। तो पहले का जो स्टोरिंग का प्रोसेस था वो जो प्यो बोलते थे, जिसमें जमीन में गड्ढा करके उसमें कुछ जो करंज, अर्जुन और नीम के पत्ते ऐसा डाल के उसमें भी वो स्टोर करके रखते थे कि 6 फुट का गड्ढा रहता था और उसमें कीड़े भी नहीं लगते थे। लेकिन और जो कनिंग बोल के रहती थी उसको शेणाला सारून त्याच्यामध्ये अन्नधान्य साठवून ठेवायचे, लेकिन अभी इसमें केमिकली डाला जाता है। अगर आज आम डाले और उसमें कारपेट में कुछ डालते हैं रासायनिक, तो उसकी वजह से दूसरे दिन आम पक्के निकल जाता, केले घड़ कच्चे रहते आज और दूसरे दिन वो पक्के निकलते हैं। तो वैसे स्टोरिंग के प्रोसेस में क्या उसमें शिल्लक रहता है, एक तो रासायनिक खत स्टोरिंग में वैसा, फिर बाद में जब वो घर में लाया जाता है तो घर में हम पेटी इसमें रखते हैं, उसमें भी जो केमिकल डाल के जो पाउडर कुछ टैबलेट रहते हैं जिसकी वजह से उसको कीड़े भी नहीं खाते और कीड़े भी नहीं लगते, वो पाउडर उसकी वजह से नहीं लगते, वो उनको पता रहता है कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ बचा ही नहीं है। फिर बाद में वही लाते हैं हम, पहले चूल्हे पे हमारे माता भगिनी स्वयंपाक करती थी, खाना पकाती थी, तो चूल्हे का जो उष्मांश था वो 300 से लेके 500 तक था। वो मटके में पकाती थी तो मटका हाथ से उठा के वो बाजू में रखती थी क्योंकि उसमें का खाना पकता था और मटका नहीं गर्म होता था। लेकिन आज का अगर देखेंगे तो गैस का जो उष्मांश है वो 1300 से लेके 1500 सेंटीग्रेड का है, और उसमें भी हम कुकर लगाते हैं और कुकर में अन्न डालते हैं और सीटियां मार मार के उसको पकाते हैं, तो उसमें अन्न पकता नहीं है, तो उसमें अन्न फटता है। तो ये देखिए कि ये और जो भी लोक संख्या बढ़ी है उसमें भी जो भेसड़ आ रहे, समझो हमारी 150 कोटि लोक संख्या है और 50 कोटि का ही दूध उत्पन्न होता है, आपको पता है सब लोगों के घर में कैसे दूध जाता है, उसमें भी भेड़ मिसळ जाता है। तो ये सब की वजह से कुछ भी न्यूट्रिटिव वैल्यू शिल्लक नहीं रहती और बड़े बड़े बीमारी हमारे पीछे लग जाते हैं। देखिए ये कि पहले हमारे बाप दादा जो थे वो कुछ जो भी कुछ खाते थे, तो पहले घर में अगर कोथिंबीर की जुड़ी भी लाके रखे तो पूरे घर में उसका स्मेल आता था, लेकिन अभी ऐसी ये सिचुएशन हो गई है कि कितना भी लाए तो नहीं, जैसे पालक की जुड़ी में पहले 150 तक कैलोरी थी, लेकिन अभी क्या है उसको 15 भी उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि कैसे हमारा फ्लूइड डिप्लीटेशन हो गया है। तो डेली वर्कआउट में जो हमें चाहिए कि जैसे भी एक्सरसाइज के साथ जो एक्सेसिव हमें चाहिए, क्या प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, अमीनो एसिड, ये भी सब आपने देखे, लेकिन अब नहीं है। तो आपके जो लाइफस्टाइल है हमारे तो इंडियंस के इसमें तो शुगर, अल्कोहल, साल्ट, फैट, इसकी वजह से ये सब डिफिशियंसीज होके ये पूरा हो रहा है। अभी हम देखेंगे लास्ट में कि अभी तो हमारे शरीर को फिट एंड फाइन रखना एक काल की गरज होगी, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में कहीं भी कौन सा भी अगर इन्फेक्टिव डिसीज आ गया, जैसे कोरोना हो, स्वाइन फ्लू हो, जो अभी कुछ चिकन पॉक्स या बाकी कुछ आ रहे, तो वो कभी भी कौन से आए तो पूरे दुनिया में वो 15 दिन में अगर हो रहे। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा, अगर एक्सरसाइज लेके अगर हम फिट एंड फाइन रहेंगे, नहीं रहेंगे तो वही बीमारियां कभी भी अपने को हो सकते हैं और हमारे होते का नौता हो सकता है कि तहान लागने के बाद जैसे बोलते हैं ना वीर खाना, ये अच्छा नहीं है। तो हमें फिट एंड फाइन रहना ये हमारे वर्ल्ड का, इसलिए आज का ग्लोबल का ट्रेंड ये हो गया है कि ओबेसिटी, ओवरवेट कैसा कम करे, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ा है, फिट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे बनना चाहिए, राइजिंग हेल्थ कॉस्ट, देख रहे क्या हम कितना पैसे अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो कोविड में देखिए कैसे 50-50 लाख बिल हुआ, लेकिन घर में वापस आदमी भी नहीं आया। तो ये थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप यानी लीडरशिप हमें करना है सोशल से, ये सबका जो भी कुछ है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ अभी तो ये हो चुका है, तो खाली 10 मिनट का पार्ट बचा है, तो उसमें ये भी कुछ लाइफस्टाइल इसके ऊपर उन लोगों ने क्या किया है जिसकी वजह से हमारा
लाइफस्टाइल बदल के हम पूरे बाद में फिट एंड फाइन बने हैं। तो यहाँ पे जो अपने फोरम पे अभी जो कुछ सीनियर वेलनेस कोच है उनको मैं विनती करता हूँ कि वो हैंड रेज करे, जिसकी वजह से हमारे जो यहाँ पे भाई बहन जो है तो उनको आपका जो भी कुछ रिजल्ट आया है, जो भी आपने कुछ आचरण करके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, अगर ये हमारे भाई बहन को फोरम पे जो है उनको दिखाएंगे आप, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनको ये जो भी कुछ है वो सच में उनको उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण पे बाप दा कौन है तो श्राद्ध दान, तो वैसे ही कि उन्होंने क्या किया कि जिसकी वजह से वो फिट एंड फाइन हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे आयशा शेख मैडम को अनम्यूट करता हूं कि वो हमारे फोरम के जो भी आज भाई बहन उपलब्ध है उनको आप मार्गदर्शन करें। यस आयशा गुड मैडम, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सर मेरी? यस, मेरा नाम आयशा शेख है और मैं उस्मानाबाद से बिलोंग करती हूँ और इस फैमिली में ज्वाइन होके मुझे 7-8 महीने हो गए। और मेरे कोच है अलका मंगरोळे मैम और अनिल सर। तो मैं इस फैमिली में ज्वाइन हुई थी मेरे बहन की वजह से। उसको बहुत सारे हेल्थ इशू थे, वो अंडरवेट थी और उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। मगर जैसे ही अपना चाय नाश्ता उसको हमने स्टार्ट किया, वैसे ही उसकी शुगर 12 दिन में कंट्रोल में आई और 5 मंथ्स में उसका शुगर का टैबलेट डॉक्टर ने खुद से ही बंद कर दिया। और उसके जो अंडरवेट थी उसका वेट भी गेन हो गया है और उसके हेल्थ इशू पूरी तरह कम हो गए। अभी भी वो अपना चाय नाश्ता उसका स्टार्ट है और उसको पूरे मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो हेल्दी और हैप्पी है। उसका उसका रिजल्ट देख के मैंने भी अपना चाय नाश्ता स्टार्ट किया। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, मेरा 102 किलो वेट था और उसके वजह से मुझे बहुत सारे मतलब हेल्थ इशू होने लगे थे। मेरे को बीपी की टैबलेट शुरू हो गई थी और मेरे घुटने में बहुत ज्यादा पेन होता था, मेरे को बैक पेन होता था, माइग्रेन की तकलीफ थी, लेफ्ट साइड का पैर कमर के नीचे बहुत तकलीफ देता 2-3 साल से। और साथ साथ ही मेरे एड़ी में बहुत दर्द होता था टाच में, कि सुबह में जब बिस्तर से उठती थी तो मुझे एक दीवार का सहारा लेके मुझे चलना पड़ता था, बाथरूम तक जाना पड़ता, इतनी मेरे मतलब हालत खराब थी। उसके वजह से मेरी बिल्कुल भी कैपेसिटी कोई काम करने की नहीं रहती थी, मुझे बहुत एनर्जी ही नहीं थी मेरे अंदर में, आलसपना थकावट थी। लेकिन अपना चाय नाश्ता स्टार्ट किया तब मेरा ये जो भी आपको हेल्थ इशू मैंने बताए पूरी तरह कम हो गया। अभी ना के बराबर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मेरा 32 किलो वेट कम हुआ है 7 महीने में और मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी हूँ। और हमारे फैमिली में अब तक 87 केजी का हेल्दी फैट लॉस हुआ है हमारे घर में। और हमारे घर के वेट गेन के, स्किन के, वेट लॉस के और बीपी शुगर थायराइड के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। और मेरे बेटे को और छोटी बेटी को भी मैंने अपना डायनो शेक 2 महीने होगा स्टार्ट किया है और मेरे बेटे का 2 किलो वेट गेन हुआ है। और मेरी बेटी 18 साल की थी तब भी वो अंडर वेट थी और उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल नहीं थी, उसको भी स्टार्ट किया है मैंने। तो 15 दिन में ही उसका 2 केजी वेट बढ़ गया है उसका भी, और वो उसको भी बहुत अच्छा उसको फील होने लगा है। तो ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमारा ये पर्सनल रिजल्ट है। और ये और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी आज इस फैमिली में न्यू ज्वाइन मेंबर हुए तो उन्होंने भी अपने कोच के ऊपर भरोसा रख के, विश्वास रख के और खुद के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट रख के, विश्वास रख के आपको ये चाय नाश्ता स्टार्ट करना है, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है। जैसे आप स्टार्ट करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। यस, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। देखिए इन्होंने खुद का ही नहीं तो पहले जो स्व परिवर्तन से जो विश्व परिवर्तन के वो जा रहे हैं, तो उन्हें खुद अपने पूरे परिवार का उन्होंने हेल्दी फैट लॉस किया है। देखिए 87 केजी उन्होंने पूरे परिवार का वेट लॉस किया है, इसका मतलब धरती पे का बोझ उन्होंने थोड़ा सा कम किया है, ऐसा ही हम बोलेंगे। लेकिन इसमें आपने देखा है क्या कि जब वेट लॉस करते करते यानी वेट मेंटेन करते करते हेल्दी जो उसमें का मसल बढ़ता है और फैट लॉस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेट बढ़ने की वजह से भी जो कुछ कॉम्प्लिकेशन होते रहते, बीमारी के स्वरूप रहने दो, मानसिक के स्वरूप रहने दो, वो भी वेट नॉर्मल होते होते वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई दावा नहीं है कि ये मेडिसिन खाओ तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जो भी चाय नाश्ता लिया है जिसकी वजह से वो फिट एंड फाइन हुए, उसकी वजह से वो उनको खैरात में यानी कॉम्प्लीमेंट्री बोल के वो भी अपने आप कम हो गया और ये पूरा उन्होंने नहीं तो वो पूरा परिवार उनका फिट एंड फाइन हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं अगला जो है हमारे गुरु माता जो हम बोलते हैं उनको, तो भाग्यश्री मैडम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। तो मैडम
आप स्टेज इज यूर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आनंद सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है कि ये आज का जो हैप्पी टू हेल्प है ये किस वजह से, यानी कि आपके पूरे जीवन लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव ला सकता है। तो एक्चुअली उसी तरह से मैंने भी ये हैप्पी टू हेल्प एक दिन ज्वाइन किया था, और फिर ज्वाइन करने के बाद जो है तो अभी देख सकते हो आप, मेरा कुछ इस तरह से रिजल्ट आया है। मैं शेयर कर लेती हूँ सर, अगर नहीं मिल रहा है तो। यस मैडम को शेयर कर दीजिए। यस, देखिए ये मेरा रिजल्ट है। एक्चुअली जब मैं ये फोरम से ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत थायराइड की बहुत तकलीफ हो रही थी। तो अगर किसी को थायराइड होगा तो उनको पता है कि थायराइड में एक नहीं बहुत सारी तकलीफें रहती है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, बाल खराब हो जाना, उसके बाद स्किन खराब हो जाना, उसके बाद बारीक बारीक चीजें याद नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन, ऐसी बहुत सारी तकलीफें, थकावट, ऐसी बहुत सारी तकलीफें मुझे भी हुआ करती थी। और उसके साथ बढ़ता वेट, तो अगर मैं हवा भी खाती थी, कुछ खाना भी नहीं खाती थी, तो भी मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था। तो कुछ इस तरह से मेरी हालत हो गई थी। आप चेहरे से भी देख सकते हो कि एक प्रकार की मायूसी चेहरे पे आ गई थी। तो उसके लिए वो वेट कम करने के लिए मैंने जुम्बा क्लास, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, डांस क्लास, यो और ऐसे जिससे स्विमिंग क्लास, जिससे भी मुझे ऐसे पता चलता था कि वेट कम होता है तो मैं तुरंत वो करने जाती थी। लेकिन उस टाइम पे ना ही मेरे पास वेलनेस कोच था और ना ही नॉलेज था कि इसके बाद हमें ये एक्सरसाइज होने के बाद या फिर कैलोरी बर्न होने के बाद हमें पेट में क्या डालना चाहिए। तो उस वजह से फिर मुझे कभी थकावट महसूस होती थी, तो कभी वेट कम ही नहीं हो पाता था, क्योंकि पूरी तरह से नॉलेज नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जब इस फोरम से मैंने ज्वाइन किया तो मेरे कोच की वजह से हर एक को, जैसे आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आपका भी कोई ना कोई कोच है, तो उसी तरह से मेरे कोच की वजह से मेरा वेट लॉस का ये रिजल्ट आ गया। और फिर धीरे धीरे एक्चुअली वेट लॉस का जो रिजल्ट है मेरा स्टार्टिंग में नहीं आया। पहले 3 से 3.5 महीने तक मैं भी सिर्फ रोती थी, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स थी तो उनका 1 हफ्ते में 1 किलो का, 2 हफ्ते में 3 किलो का, पूरे महीने भर में 3 किलो, 4 किलो, इस तरह से रिजल्ट आते थे। लेकिन मेरा वेट लॉस ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि जैसे मेरे बाकी ट्राई थे उसी तरह से ये भी ट्राई है। और फिर मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। और फिर जब 3-3.5 महीने होने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो पहले थायराइड की वजह से जो कुछ भी मेरी तकलीफें थी तो वो सब मेरी कम हो गई थी। मैं मीन्स मेरी गायब ही हो गई थी। और उसके बाद मेरा हेल्दी फैट लॉस हो गया। फिर उसके बाद 4 किलो का, फिर उसके बाद 3 किलो का, इस तरह से टोटल 9 किलो का मेरा फैट लॉस हुआ है। और एकदम हेल्दी मुझे लग रहा है। मैं हेल्दी लग रहा है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मिस्टर केमिस्ट है, पिछले 20 सालों से उनका मेडिकल शॉप है। तो वो मुझे बोलते थे कि मैं तुझे एलोपैथी मेडिसिन दूंगा ये वेट कम करने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं। आप सभी को पता है एलोपैथी मेडिसिन लैब में बनती है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो रहते ही है। तो फिर वेट अगर 1 महीने में 10 किलो तक का कम हो जाता है तो आंखों के नीचे काला आ जाना, स्किन लूज हो जाना, थकावट महसूस हो जाना, ये एलोपैथी से होता था मुझे। लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना, मैंने ये हेल्दी वाला ऑप्शन चुना। और अभी मुझे थायराइड की जो टैबलेट थी वो भी एलोपैथी लेनी पड़ती थी, उन्हें बहुत बुरा लगता था 100 mg की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी मुझे वो थायराइड की टैबलेट भी 25 mg तक मैं आ गई हूँ। और इसके साथ मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे फोरम के ऊपर अपने पूरे भाई बहनों को एक अच्छा संदेश दिया है कि वेट लॉस के साथ थायराइड जैसे देखिए जो बोलते हैं ना कि एक बार ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज शुरू हो गए तो एलोपैथी में भी पूरा उपचार नहीं है, तो उसको कंटिन्यू जिंदगी भर मरते दम तक बीपी, शुगर, जो भी है, हार्ट डिसीज, बाकी इसको गोला ही खाना पड़ता है। तो उसको कहीं पे तो रिवर्स लाने के लिए कुछ तो हम अलग कर सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षण, आतुर से विकार प्रशम, जैसे बोलते हैं ना स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रक्षण, उसमें बीमार पड़े तो भी उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसका एक आपने एक अच्छा एक संदेश दिया है।
तो बाकी के भी जो लोग हैं हम वो जरूर फॉलो करेंगे और उनको भी हेल्थ गोल अचीव करने में मदद मिल जाएंगी। तो हमारे जो अगले सीनियर अमेजिंग वेलनेस कोच है वो डॉक्टर सुधीर बंशेवी सर है, उनको हम 007 बोलते हैं क्योंकि वो गाते अच्छे और डैशिंग भी उतने अच्छे। तो उनको मैं रिस्पेक्टफुली इनवाइट करना चाहूंगा। सर, स्टेज इज योर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर सुधीर बंशेड़कीकर, मैं लातूर से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मेडिकल ऑफिसर हूँ। ये फोरम से हम लोग पिछले सितंबर 2021 से जुड़े हैं। तो हमारे जुड़ने का कारण था कि हमारा वेट और पेट दोनों बढ़ गए थे, मैं और मेरी मिसेस। कोरोना पीरियड में बहुत स्ट्रेस था हम लोगों के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। तो लाइफस्टाइल पूरी बदल गई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा व्यायाम करे, कौन सा आहार ले। तो मैंने एक स्टेटस देखा, डॉक्टर आनंद मोरे जो आज के होस्ट है, डॉक्टर आनंद मोरे और डॉक्टर रमा मोरे, तो ये हमारे कोच है। तो उनका स्टेटस मैंने देखा और उसके बाद में एक वेट लॉस जर्नी हमारी चालू हुई। ये देख सकते हैं हमारा फोटो, ये सितंबर 2021 का है। तो हम लोग कैसे एकदम खाते पीते घर के दिख रहे थे। और ये मेरा फेस देखिए, फेस पहले कैसा था, स्किन भी टैन थी, उसके बाद में फेस का रीशेपिंग भी हुआ और स्किन भी ग्लो हुई। तो वेट लॉस के साथ साथ मुझे एक अच्छी स्किन मिली। और दूसरा, मेरी हॉबी है सिंगिंग। तो सिंगिंग में भी काफी सुधार हुआ मेरा। जो पोटेंशियल है सिंगिंग का मेरा बढ़ा। मेरे गुरु भी मुझे बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया ये 6-7 महीने में की तरह परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो रहा है। तो ये अमेजिंग रिजल्ट इस चाय और नाश्ता से हमने बदला और जो भी हमारे कोच कहते हैं वैसा हमने फॉलो किया। तो ये अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला, मेरी वाइफ को मिला। तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके हर एक का 10 केजी से ऊपर फैट लॉस किया है और अभी हम बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस करते हैं। तो हमने क्या किया, तो इसके बाद में हमने मेरी दोनों लड़कियों को भी चालू किया, मेरे मम्मी पापा को चालू किया, मेरी बहन, मेरे भाई और उनके सभी रिश्तेदार जो हमारे नजदीकी है, तो उनको ये चालू किया और सभी को अमेजिंग रिजल्ट हमने देखा है। वेट लॉस तो होता ही है, साथ में स्किन का ग्लो भी मिलता है और फिट एंड फाइन भी रहते हैं। कुछ वेट गेन के भी थे, जिन जो अंडरवेट थे, उनका न्यूट्रिशन थोड़ा अलग रहता है, तो हमारे कोच हमको गाइड करते हैं, तो उनको वेट गेन भी हुआ। और जो वेट मेंटेन करना चाहते हैं, सिर्फ फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, उनको फिट एंड फाइन रहने के लिए भी यहाँ न्यूट्रिशन मौजूद है। तो न्यूट्रिशन के साथ में एक कोच और कम्युनिटी हम लोगों को बिल्कुल एक अच्छा नॉलेज देती है और ये नॉलेज बिल्कुल फ्री है। तो रोज सवेरे और शाम को ये फ्री जूम मीटिंग हमको यहाँ से मिलती है। आगे हमारे होस्ट जो है वो आपको गिफ्ट का अनाउंस करेंगे। तो मैं आज गुजारिश करता हूँ, जो भी आज इस फोरम पे मौजूद है, जो भी ये देख रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने कोच या जिन्होंने लिंक दी है उनको संपर्क करना है और जल्दी से जल्दी इस फोरम से जुड़ना है। यहाँ पर आपको क्या खाना है, कौन सा व्यायाम करना है, कैसा सोचना है, ये सभी चीजें बिल्कुल ये सभी गाइडेंस बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ये ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। यस यस, वेरी नाइस सर। अभी जो आपने जिनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है वो खुद डॉक्टर सुधीर बंचेवी सर है। वो लातूर में रहते हैं, वो बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे पोस्ट पे है। उनकी सुर साधना एकेडमी है, खुद वो गाने लोगों को सिखाते हैं। उनका एक खुद का जो बोलते हैं ना कि रिसर्च है उसमें, तो वो भी बोलते हैं कि कैसे उनका अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो सच में एक डॉक्टर रहते हुए भी ये उन्होंने जो भी कुछ खुद में इससे ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और अपने फोरम पे ऊपर जो भी खुद में बदला, जैसे वो ना उनका वाक्य मुझे पता रहता है कि जो अपना से ठावे ते इतरांना सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। वैसे वो बाकी लोगों की भी हेल्प करके अच्छे से अच्छा लोगों को हेल्थ गोल अचीव करवा के हैप्पीनेस अभी महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं लास्ट क्या करेंगे कि लाखी मैडम जो है प्रतिभा लाखी, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। ये सब वेट लॉस के ये थे देखा है, तो वेट गेन के अभी हम एक रिजल्ट देख के फिर अगला एक 5-10 मिनट का जो अपना लास्ट का है वो हम गिफ्ट की तरफ जाएंगे। यस, ओके प्रतिभा मैडम, स्टेज इज योर। Good morning, sir. Good morning, all family. My name Pratibha Lakhi. By background staff nurse, सोलापूरहून बिलॉंग करते सर. मी गेली 1 वर्ष आपल्या फॅमिलीशी जुडलेली आहे. माझ्या कोच आहेत अलका मंगरुळे मॅडम आणि मी अलका मॅडमचे स्टेटस बघून मी आपल्या फॉर्मशी जॉईन झाले होते वेट लॉस साठी आणि 2 महिन्यामध्ये माझं चांगलं 10 किलो वेट लॉस झालं. मी
21 डेजच्या मॅरेथॉन मध्ये 3 वेळेस पार्टिसिपेट केलं. मी झाले होते वेट लॉस साठी जॉईन आणि वेट लॉस पण तसाच झाला. त्याचबरोबर माझे भरपूर काही आजार होते. ज्यावेळेस मला मॅडमनी विचारलं होतं की तुम्हाला काही आजार आहेत का, तर मी मॅडमला सांगितलेच नव्हते की मला आजार आहेत. मला तर वेट लॉस करायचं आणि मला आजार कशामुळे विचारतात असं माझा स्वतःचा इगो होता. त्यामुळे मी त्यांना काही माझे हे आजार आहेत म्हणून सांगितले नव्हते. पण माझे असे आजार होते की मला सिव्हिअर ऍसिडिटी होती आणि मला मायग्रेनचा त्रास होता. गेल्या 8 वर्षापासून मला मायग्रेनच्या टॅबलेट चालू होत्या आणि डेली मला ऍसिडिटी साठी टॅबलेट घ्यावी लागायची आणि डेली मायग्रेनची टॅबलेट घ्यावी लागायची. मायग्रेनची टॅबलेट घेऊन माझं वजन वाढलं होतं आणि मी एक स्टाफ नर्स असल्यामुळं मला नाईट ड्युटी, एक्स्ट्रा ड्युट्या भरपूर साऱ्या कराव्या लागतात. त्यामुळं मग माझं ऍसिडिटीचं प्रमाण खूप वाढलेलं होतं. तर माझा मायग्रेन कव्हर झाला. मी जसं आपलं फ्युल घ्यायला चालू केले, त्या फ्युल घेतल्यापासून एक 15 दिवसात माझा मायग्रेनचा त्रास कमी झाला, ऍसिडिटीचा त्रास कमी झाला. दुसरी गोष्ट मी स्टाफ नर्स आहे, मी निओनेटल विभागात काम करते. त्यामुळं लहान बच्चूंना काविळी झाल्यावर फोटोथेरपी लावतात. तर भरपूर साऱ्या लाईट असतात तिथं. त्या लाईटमुळे माझा चेहरा खूप बर्निंग झाला होता आणि तो चेहरा मी म्हणजे सोलापूर मधले अख्खे स्किन स्पेशालिस्टला मी दाखवले होते. मला स्किन ग्राफ्टिंग करायला सांगितलं होतं, पण माझी परिस्थिती नव्हती स्किन ग्राफ्टिंग करण्यासारखी. मी भरपूर सारे उपाय केले, वरवरचे चेहऱ्यावर क्रीम लावणं, जे सांगाल ते केले. पण अगदी 2 महिन्यामध्ये माझं स्किन पूर्ण बर्निंग झालेलं, पूर्ण फेअर झालाय आणि आता मी सध्या समोर आहे आणि तुम्ही माझा रिझल्ट आता बघितलाच असेल स्किनचा. दुसरी गोष्ट, मला अल्नार वेनचा त्रास आहे. माझ्या उजव्या हाताची अल्नार वेन आणि गँग्रीन झालं होतं तिथं. त्याचं ऑपरेटिव्ह मला सांगितलेलं होतं आणि माझी ती काही अगदी कणिक वळली, भांडे घासले, जे हॉस्पिटलमध्ये कामं असतात की सिरिंज कडून इंजेक्शन देणे, तर हे अल्नार वेन माझ्या वेन अशा मोठ्या फुगायच्या. थोडंही काम झालं की वेन माझ्या मोठ्या पूर्ण हाताच्या वेन फुगतात आणि बाजूला एक अशी मोठी गाठ येते थोडंसं काम झालं की. पण हे मी फ्युल अगदी 2 महिन्यात माझ्या ह्या वेन हे झाल्या. माझं ऑपरेटिव्ह ठरलं होतं, पुण्याला जाऊन ऑपरेटिव्ह करायचं होतं आणि 2 महिन्यात हे माझं ऑपरेटिव्ह कॅन्सल झालं आणि आता मी जेवढे काम करायचे तेवढे सगळे काम करतेय. आता माझे जे ज्युनियर लोक होते ते मला हेल्प करायचे हॉस्पिटलमध्ये. इंजेक्शन मला ओढता येत नव्हतं, मला बैठे काम दिलं जायचं आणि लिखाण काम पण मला करता येत होतं. मग माझी अशी परिस्थिती झाली होती की मी जॉब करते तर मी जॉबवर सगळं काम तर हातानेच करायचं असतं आणि उजव्याच हाताने करायचं असतं आणि मी कामच नाही करू शकले तर मला जॉबवर कशी ठेवून घेते. तर अशी परिस्थिती होती. पण आता मी ह्या वर्षात 2 महिन्याच्या म्हणजे 2 महिन्याच स्टार्ट केले होते आणि 2 महिन्यात माझा हा रिझल्ट आहे की मी सगळी कामं करते. आता सगळे, माझ्या घरात बाई नाहीये, मी सगळे कामं करते, धुणं धुते, भांडे घासते, जॉब करते, सगळे कामं करते. विथ माझा मुलगा आता 19 वर्षाचा आहे, तो पण घेतो आणि मग त्यांनी चांगल्या प्रकारे मसाज केले. माझे मिस्टर आहेत, मिस्टरांनी पण माझे 5 किलोचं वेट लॉस केलंय. माझी मुलगी आहे, ती माझी मुलगी आता वेट गेन करते आणि तिची अर्धा इंचीनी उंची वाढली आपलं डायनास्टिक घेऊन. थँक्यू सर. यस, व्हेरी नाईस, व्हेरी अमेझिंग. मॅडम, सोलापूरला एका मोठ्या हॉस्पिटलला स्टाफ नर्स म्हणून आहेत. त्यांचं सांगायचं म्हणजे की आपण नर्स बद्दल जर बोलायचं म्हणलं, सिस्टर्स जे आपण म्हणतो त्यांना, की कोविड मध्ये तुम्ही पाहिलं की डॉक्टरांनी जरी श्रीकृष्णाची भूमिका बजावली असली तरी खरे अर्जुन जे रणांगणावर काम करायचे, युद्ध करायचे, तर ते जे आपले सिस्टर्स होत्या त्या अक्षरशः जीव ओतून, जीव हातामध्ये घेऊन ते कोरोना रुग्णांची त्यांनी सेवा केलेली आहे. हे लक्षात घ्या. म्हणून एक वेळ आई स्वतःच्या घरामध्ये स्वतःच्या मुलांकडेच लक्ष देऊ शकते, पण हे ना येणारा प्रत्येक व्यक्ती हा भाऊ, येणारी व्यक्ती भगिनी, लहान मुलं असेल तर स्वतःचं मूल असं समजून त्यांनी जे वर्कआउट केलं आणि त्या प्रत्येक सिस्टरांना ह्या देशातल्या आपण माऊली ही संज्ञा द्यायला हरकत नाही की खरोखर त्यांनी आणि स्वतःच देखील अमेझिंग ट्रान्सफॉर्मेशन ह्याच त्यांच्या 2 वर्षामध्ये त्यांच्या शरीराची जी वाताहत झाली सगळ्यांची, तर तीच त्यांनी भरून काढली आणि शरीरावर चकाकी त्यांच्या निर्माण झाली. आणि हेच आपल्या फोरमचं वैशिष्ट्य आहे.
तर आता मी सगळ्यात शेवटचं घेणार आहे की आता सगळे तुम्ही वेट लॉसचं पाहिलेलं आहे, आज वेट गेनचा एक रिझल्ट घेऊन आपण पुढचं फक्त 10 मिनिटाचं सेशन राहिलेलं आहे आपण ते पाहूयात. तर मैं अनम्यूट करना चाहूंगा हमारे सुपर डुपर कोच मिस्टर रिकी मोरे सर. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल. मेरा नाम रिकी मोरे है और मैं करमाड़ा से बिलोंग करता हूँ. इस फोरम से मैं पिछले 3 महीने से जुड़ा हूँ. आनंद सर ने मुझे इनवाइट किया था. पहले क्या हुआ था कि जिम में वर्कआउट वगैरह करता था, लेकिन मेरा वेट और मसल बढ़ ही नहीं रहा था. तो आनंद सर ने मुझे एक बार बताया कि तुम्हें चाय और नाश्ता शुरू करो, इसके बाद तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मैंने तुरंत ही ये चाय और नाश्ता शुरू किया, तो उससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला और मेरा 4 से 5 किलो मसल मास अब तक बढ़ चुका है. सर वो 3 महीने वाला रिजल्ट है. Before after operation. Yes, after 3 months. Very nice. तो पहले क्या हुआ था सर, मुझे ना चिकनगुनिया हुआ था. इसके वजह से मेरे जो पैर के जॉइंट थे वो भी बहुत दुखते थे और मैं जिम में इतना वर्कआउट भी नहीं कर पाता था. कभी कभी तो मैं चला था बाहर की यार नहीं हो रहा, अभी उतनी एनर्जी ही नहीं है. तो जब से चाय और नाश्ता मैंने शुरू किया है तब से मेरा वो पेन चला ही गया है जॉइंट का. मसल मास में भी बहुत सुधार आया. तो पहले महीने में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे कितना वेट बढ़ा है क्या है. फिर मैंने 2 महीने बाद चेक किया तो मेरा 3 किलो वेट और मसल मास बढ़ गया. अभी तो 3 महीने बाद आप देख सकते हैं मेरा 5 किलो तक मसल मास और वेट बढ़ चुका है और बहुत अच्छा लगता है सर. बहुत खुशी होती है जब भी बाहर कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार बहुत अच्छी बॉडी बनाई है तुमने, कैसे बनाई है. तो अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है. और अब जब मेरा रिजल्ट होने के बाद मैंने अपने बड़े भाई को भी चालू किया है और मेरी माँ को भी दिया है मैंने. उनका भी अभी रिजल्ट मिल रहा है, उनको भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इससे. Yes. थैंक यू आनंद सर. मेरे कोच आनंद सर है. आनंद सर ने मुझे इनवाइट किया था. आपकी तरफ देख के हमें भी हेवा होता है कि जैसे बोलते हैं ना शिष्यात पुत्रात पराजय, कि जो हमारे पुत्र रहते हैं और जो शिष्य रहते हैं उससे अगर किसी गुरु और पिताजी को अगर पराजय पत करना हुआ तो वही सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसी में उसकी जीत रहती है सच में. तो अभी आपने देखा है कि इसकी तरफ ऐसे ही उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद किसको अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे 6 पैक किसको अच्छे नहीं लगेंगे, किसको फिट एंड फाइन नहीं रहना अच्छा हो जाएगा. लेकिन ये जो सब सीनियर वेलनेस कोच ने ऐसा क्या किया, ये चाय नाश्ता क्या है जिसकी वजह से इतना ये फिट एंड फाइन हो गए. देखिए जैसे संत खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते हैं, वैसे भी ये खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके, खुद के परिवार में ट्रांसफॉर्मेशन लाके अब टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर इस ध्येय को जुड़ चुके हैं. तो जो भी कुछ अपना हुआ होगा ये जो अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल वो छोड़ देंगे. इतना मैं बोलूंगा कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे. तो इसलिए जब जागो वही सवेरा, तो उसके बारे में अभी क्या करना चाहिए कि जो हमें प्रिवेंशन करता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें बाहर ज्यादा पैसा खर्च करो मानसिक शारीरिक जो त्रास से बचाने के लिए हम क्या करते हैं. जैसे एक विडंबन है, वो विडंबन बोल के मैं अगले एक 5 मिनट के पड़ाव की तरफ जाने वाला हूँ और गिफ्ट भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. तो जो विडंबन क्या है कि हमारे संस्कृति में एक विडंबन था कि वैद्य राजो नमस्तुभ्यम यम राजो सोदरा वैद्यस्तु यमस्तु हरति प्राणान वैद्यस्तु प्राणानि धनानि. यानी जो वैद्य है, जो डॉक्टर लोग है, वो उसको क्या बोलते थे कि यम का बड़ा भाई है, यम खाली प्राण लेता है. लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि पहले पैसे निकाल के लेता है, फिर खत्म होने के बाद फिर प्राण लेता है. तो उसकी वजह से यम का बड़ा भाई का डॉक्टर. तो हॉस्पिटल की पायरी और यम का छोटा भाई क्या
तो वो वकील लोग ऐसे बोलते हैं कि जो जब तक अपने पैसे खत्म नहीं तब तक निकाल नहीं लगते। तो ये कुछ विडंबन है, लेकिन ये जो कोर्ट की पायरी और दवाखाने की पायरी चढ़ने की नहीं रहेंगी और हमें फिट एंड फाइन रहना पड़ता है, तो अपना फोरम कैसे यूजफुल है वो देखने के लिए हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। और लास्ट के मिनट सब अटेंटिव रहिए कि हमें क्या मिलने वाला है। सबका जो मेन है हमें यहीं से ही शुरू होने वाला है। तो देखिए कि जैसे हमारे एक अच्छी गाड़ी लेते हैं तो हम पेट्रोल डालने के लिए क्या करते हैं कि अच्छी जगह किसी अच्छे पेट्रोल पंप पे जाके वहीं से हम डलवाते हैं। वैसे हमारे शरीर, जैसे गाड़ी को पेट्रोल लगता है उससे वो गैसोलीन से उसको एनर्जी पैदा होती है, तो वैसे फूड में से हमें जो एनर्जी मिलती है और जिसमें जो कैलोरीज रहते हैं वो कैलोरी से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन वो कैलोरी किस फूड से पैदा हुई है वो उसके ऊपर पूरा मैटर डिपेंड करता है कि वो खाली हमारे मसल को स्ट्रांग बनाती है, हमारे फैट को बढ़ाती है या हमारे बैड कैलोरीज को शरीर में बढ़ाती है। तो अपना जो भी है ये फोरम के ऊपर जो हम चाय नाश्ता बोलते हैं, अभी ये जो मैं नाश्ता ले रहा हूं तो ये है सेलुलर न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि सेल को न्यूट्रिशन होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बढ़ता है, ऑर्गन से पूरे बॉडी सिस्टम बनती है। तो जैसे एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, यानी सेल से ही बनी है। All these cells need nutrition for our bodies to perform at optimum level. उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उससे ही वो एनर्जी पैदा करते हैं। Cellular nutrition provides all the nourishment of our body need on a daily basis, जो भी डेली बेसिस हमारे को लगता है। तो ये चाय नाश्ता जो है, अभी देखिए ये चाय जब हम लेते हैं तो उसमें कम से कम 200 कैलोरीज रहते हैं। ये बैड कैलोरीज जो रहते हैं हमारे शरीर में, जो हम देखते हैं कि चाय अगर आपने सामने आई और हम काम में रहेंगे और आधा घंटा हुआ तो हम उस चाय का हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि उसका विष बनाए बोल के हम फेंक देते हैं। या रात में चाय का कप वैसे रहा तो दूसरे दिन वो जल्दी निकलता नहीं। अगर वो हम बेड टी की जैसे अगर सुबह सुबह चाय लेते हैं तो ये पूरे हमारे इसमें वैसे ही कोटिंग चला जाता है और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम, पचन संस्था भी जो भी है वो बिगड़ जाती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अगले सब चालू हो जाते हैं। इसमें शक्कर रहती है, दूध रहता है, उसकी वजह से स्मॉल फूड ही है। अगर बार बार हम ये फूड लेते तो हमारा जो पचन संस्था है, जो पैनक्रियाज है, उसमें इंसुलिन सीक्रेट करवाता है और फिर ये फैट में कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो अपनी चाय है वो उसके खिलाफ उसको चाय नहीं बोल सकते, क्योंकि चाय का उसमें ये भी नहीं है, उसमें ग्रीन टी, ब्लैक टी, जो कृष्णा तुलसी, उसके सब इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे शरीर में जो भी कहीं अवरोध निर्माण हुआ है, जो फैट की वजह से कहीं पर भी आड़था निर्माण हुआ है, तो वो सब जो पूरे बॉडी की जो नस रहते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन जो रहते हैं, जो बालों से भी बारीक रहते हैं, तो वो सर्कुलेशन अच्छा वो करवा के देती है। उसकी वजह से पूरे सेल को, पूरे ऑर्गन को अच्छी तरीके से ब्लॉकेजेस दूर हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इज द लाइफ और स्टैग्नेशन इज द डेथ। तो स्टैग्नेशन निकालने का काम करते हैं हम अपने फोरम के ऊपर। ये अफ्रेश लेते लेते, स्किन बूस्टर लेते लेते, हाइड्रेट लेते लेते और जब व्यायाम करते हैं तो पूरे बॉडी में ये मार्ग खुले कर देता है। फिर बाद में इसमें कैलोरीज देखिए कितने कम है, 4 और इसमें 200। लेकिन इसका एक आधा घंटा अच्छा लगता है, बाद में आधे घंटे के बाद फिर चाय लेने की इच्छा होती है और उसमें से फिर दुर्बलता आ जाती है। लेकिन इससे 4-5 घंटे हम फिट एंड फाइन रहते हैं, कहीं पर भी इच्छा नहीं होती कि हम चाय लें। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारे एनर्जी के लिए हम सुबह में ये नाश्ता लेते हैं, कोई पोहा लेता है। अगर इंडिया में अलग अलग भागों में जाएंगे तो अलग अलग तरह से ये होता है। गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे ढोकला मिलता है, पूरी भाजी रहती है, बाकी ये कुछ। अगर हम साउथ में जाएंगे तो इडली, जो क्या बोलते हैं, उत्तप्पा, डोसा, बाकी ये आ जाता है। राजस्थान में जाएंगे तो दाल बाटी रहती है। ऐसे अलग अलग सुबह के नाश्ते रहते हैं, लेकिन उसमें कैलोरीज ज्यादा रहती है। जैसे ग्रोइंग से लेके स्टोरिंग से कुकिंग तक जो हम बोलते हैं तो उसमें कैलोरीज ज्यादा जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू शरीर को उतना नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से अपने फोरम के ऊपर जो भी है इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट है, पीएचडी गाइड्स है, उन लोगों ने एकत्रित आके, जो नोबेल पारितोषिक विनर है, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया कि जो हमारे शरीर को जो भी लगता है, हमारे सेल को 114 प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, उसके वजह से मील इन द ग्लास उन्होंने शुरू किया। तो उसमें कैलोरीज खाली 217 है और पूरे बॉडी को जो हमारे खान पान में से नहीं मिलता
उतना सब इसमें से हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी हमें उससे मिलती है, और जिसकी वजह से हम फिट एंड फाइन दिन में रहते हैं। इसलिए तो इस अपने चाय नाश्ते को वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड इसमें कहा गया है, और कुछ देशों ने तो उसको एक अडॉप्ट करके हमारे अपनी जनता को उसने ये प्रमोट भी किया है। तो वैसे ही ये अपने फोरम पे जैसा है कि काम क्या करता है, ये अपना 80% न्यूट्रिशन और 20% अपना व्यायाम, इतना इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जैसे एक दिया जलता रहता है तो उसमें जब जलते वक्त क्या लगता है कि उसमें तेल अच्छा रहना चाहिए, तभी ये दिया अच्छी तरह से जलते जाता है। तो वैसे शरीर भी हमारे क्षण क्षण को जीते जाता है, तो उसको भर के निकालने का काम ये अपना आहार करता रहता है। और वो आहार अगर जो परिपूर्ण लेते हैं हम, तो हमारे शरीर में जो भी 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ रहता है, तो हर एक सेल को जो छोटे इंजिन रहते हैं सेल्स, तो उनको 114 प्रकार के अलग अलग घटक जो मैंने अभी बोला था वो लगते हैं। तो वो मिलने के लिए हम 50 तरह के सुबह में फ्रूट्स नहीं खा सकते, अलग अलग नमूने के बीन्स नहीं खा सकते, अलग अलग नमूने के कुछ सोर्सेज भी सेंद्रीय खतों से बने वाले नहीं ले सकते। उसकी वजह से हमें ये जो नाश्ता है, चाय है, पूरे सप्त धातु को हमारे पोषण देते हैं और हमारा शरीर फिट एंड फाइन बनाते हैं। कि जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला था कि रसायन वाजीकरण शब्द आते हैं, कि रसायन जो रहता है वो पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन बना के रखता है, जिसकी वजह से हमें दीर्घ आयुष्य मिलती है, हमारी स्मृति बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, हमें तारुण्य वापस मिलता है, हमारे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कि जैसे अभी फोरम पे डॉक्टर सुधीर सर गायक है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, कुछ गाने भी उन्होंने दिए, तो उनका जो वाक सिद्धि हुआ है, जो गानों में परफॉर्मेंस अच्छा वो बोलते हैं, तो वैसे ही उनकी कांति लगती है, चेहरे का ग्लो उनका बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, सबका प्रभाव वर्ण सौर दारे देहेंद्रिय बलम परम, ये सभी फायदे इसी से मिलते हैं। और जो वाजीकरण जो बोलते हैं हम, कि जैसे मैथुन शक्ति जो है, इससे न्यूट्रिशन होने के बाद मिलते हैं। उसकी वजह से तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो भी है अपने सब चाय नाश्ता और बाकी का सप्लीमेंट का, तो ये है जो मट्टी में खुद के मेहनत के ऊपर, तपस्या के ऊपर, जिन्होंने खुद का और अपने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे भी सब लोग हैं जो विराट कोहली से लेके साइना नेहवाल जी है, मेरी कोम जी है, बाकी की ये सब इसके, तो ये जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं खाली अपना जैसा पोहा उपीट वगैरह खा के नहीं, तो उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उनको बॉडी फिट एंड फाइन रहनी चाहिए और उतनी एनर्जी उनको मिलना चाहिए। इसकी वजह से यही चाय नाश्ता वो लेते हैं। और पूरे वर्ल्ड में अगर इसको कोई ये करता रहेगा ब्रांड एम्बेसडर इनके है, तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो आपको पता है कि वो कितने फिटनेस मास्टर है। उनके सामने एक कोक या बाकी ऐसा कुछ तो ड्रिंक्स रखे थे, उन्होंने उनको हटा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, ये बॉडी में बैड कैलोरीज, 0 कैलोरीज भेजते हैं, और न्यूट्रिएंट्स 0 न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं, और एम्प्टी कैलोरीज जो रहते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और शरीर को तकलीफ देते हैं लॉन्ग टर्म। उसकी वजह से ये ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडरशिप लेते हैं और बाकी चीजों को बाजू में ढकलते हैं। तो वैसे ही हमारे जो भी ओलंपिक टोक्यो में 2021 में जो खिलाड़ी गए थे, उन लोगों को भी यही चाय नाश्ता प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मेडल्स वो लेके हमारे इसमें देश में वापस आए थे। तो हु कैन यूज दिस प्रोडक्ट, ये कौन यूज कर सकता है? देखिए, चिल्ड्रंस जो है, अपने टीनेजर्स, जो स्कूल गोइंग है, जो एडल्ट्स, जो हमारे जैसे, फिर जो गोल्डन ईयर्स जिनकी पचन शक्ति कम हुई है, अशक्तपना ज्यादा आता रहता है, जो बच्चों का काल है वो ग्रोइंग का रहता है, बीच में का काल है वो स्टेबलनेस का आता है, जो लास्ट का काल है जो ज्येष्ठ नागरिक, उनको जो अपना शरीर है वो बनाने से ज्यादा टिका के इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। पचन शक्ति बिगड़ गई होती, तो वैसा अगर उन्होंने न्यूट्रिशन लेते हैं तो बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, और उनको ज्यादा कब्ज का प्रॉब्लम, सांधे दुख की, बाकी का ये भी बहुत अच्छा कंट्रोल में आता है। और जो भी है, जो प्रेग्नेंट वुमन जो है, अपने माता भगिनी, लैक्टेटिंग वुमन्स है, उनको भी बच्चे को संभालना रहता है, तो खुद का न्यूट्रिशन होके वो दूसरों को न्यूट्रिशन देते हैं, तो उनके लिए तो वो अमृत जैसा पूरा पोषण बोल के ये सामने आ जाता है। जो सिक पीपल्स है, जो बीमार लोग है, तो उनको क्या होता है कि अच्छा नींद अगर आए और अच्छा भूख लगे, तो उसका पूरा 100% बीमारी ठीक हुई ऐसे हम बोलते हैं। तो अच्छा भूख नहीं लगती, उसकी वजह से खाया हुआ उनको पचता नहीं है, तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड जो बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन उसको देते हैं, तो पूरी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी बढ़ती है और वो बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे हम डॉक्टर बोलते हैं कि हम ठीक नहीं करते, हम खाली बॉडी को मदद करते, आई क्योर ही ट्रीट्स, वो उसकी बॉडी या भगवान जो रहता है उसको ठीक करता है, डॉक्टर लोग हम खाली उसको मदद करते हैं।
और जो भी एथलेट्स है, जो खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। वैसे ही मैं बोलूंगा, अगर कोई क्वेश्चन उपलब्ध करता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट है क्या, जो कुछ है क्या, जी नहीं, इसमें तो अमेरिकन कॉर्न जो भी है, फिर बाद में दूध से कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके, फिर बाद में सोयाबीन, 64 किलो सोयाबीन से 1 किलो उसका आइसोमर बाजू में निकाल के, ये जो हर्बल से बना हुआ है, जिसकी वजह से ये कहीं पर भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करता, और वैसे रिसर्च में कहीं पर भी पाया नहीं है। तो देखिए कि ये 23 में उन्होंने शुरू किया है, 53 ईयर्स तक, 30 ईयर्स लेने के बाद इनका कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन और एजिंग प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। ये तो 30 ईयर का आप देख रहे हैं। हमने तो जब हम जाते हैं ट्रेनिंग को या किसी मिलने को, वहां पे 40-40 वर्ष लिए वाले हमारे सीनियर्स है, जो बहुत अच्छा फिट एंड फाइन, हमसे भी अच्छा दिखते हैं। तो लेकिन इसको जो कोच हमें देते हैं वही हमें लेना चाहिए। अगर बाहर से किधर से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके ऊपर से अगर मंगाएंगे आप, तो वो सब अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन होना ही होना है, आपको पता है। कौन सी भी दुनिया में अच्छी चीज है तो उसको डुप्लीकेशन है ही। तो ये डुप्लीकेशंस वो देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन में हम जाते हैं। तो इतना याद रखिए कि जो भी कुछ है वो अपने फोरम से, अपने कोच से ही लेना है। और जो भी यहाँ पे अभी ये लास्ट की स्लाइड हम दिखाएंगे 2, कि जिसमें ये 295 यानी 295 केजी के जो जिम पूर है, उन्होंने 19 महीने में 182 किलो कम किया है। ये ग्रीनिज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका ये दर्ज किया है, अपने फोरम के, अपने इसी चाय नाश्ते से ये उन्होंने कम किया है। और ये आप अपने इसके ऊपर भी देख सकते हैं, अपने नेट पे भी सर्च करके कि ये सही है कि नहीं। तो देखिए ये आपके नेट के ऊपर जांच करने के बाद आपको ये आएगा। तो ये क्या है कि जब अपनी संस्कृति बोलते हैं कि जब ये हमारा मोटापा बढ़ता है, तो उसके साथ हमारा महातारपन जल्दी आता है। हमें अच्छे काम अपने डे टू डे के नहीं होते हैं, शरीर को दुर्बलता आती है, शरीर में स्वेद बाधा रहने की वजह से दौर्गंधे भी आता है, अति क्षुधा यानी भूख लगती है, अति तहान लगती है। तो ये चीज, सब चीजें उसके साथ आती है। तो उससे दूर भाग के वो फिट एंड फाइन अभी ये कर रहा है। तो इसलिए हमें अच्छे से अच्छा अपना ये सेलुलर न्यूट्रिशन लेके अपने मसल मास बढ़ाने का है, और यहाँ से फैट हेल्दी लॉस करना है। हेल्दी फैट लॉस, हेल्दी मसल गेन, यही इसमें है। जब अपना 1 हफ्ते में 1 किलो वजन कम होता है, महीने में 4 किलो, और 6 महीने में 25 से 30 किलो कम होता है अपना, तो 6 महीने में 5 किलो वजन बढ़ता है मसल का, और फैट का हेल्दी फैट लॉस हो जाता है अपना। तो यही से है। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट स्लाइड है, ये क्या मिलता है, तो न्यूट्रिशन अच्छी तरह से मिलता है, और एक अच्छा वेलनेस कोच मिलता है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि आपको कब क्या करना है। और उसके साथ एक सपोर्टिव कम्युनिटी जो मिलती है। देखिए मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, आप लोगों को दिशा देने के लिए, यहाँ पे सब हमारे सीनियर कोच ने अपना हेल्थ गोल जो उन्होंने अचीव किया है, वो आपको अच्छी तरीके से अपने आपको समझे इस भाषा में आपको उन्होंने बताया है। फिर बाद में यहाँ पे आने के बाद अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाता है। सुबह का मॉर्निंग कॉल, इवनिंग का मॉर्निंग कॉल, और जो भी कुछ सेशन रहते हैं अलग अलग, उससे हमको एजुकेशन अच्छी तरह से मिलता है, और हमारी ये जो सिदोरी है वो पूरी लाइफ लाइन टिकी जाती है। और एजुकेशन मिलने के बाद हमारा लाइफ टाइम हेल्दी गोल और हेल्दी हम मेंटेन करते हैं, और यही हम पे मिलता है। और जो ये ब्रांड है यू कैन ट्रस्ट, जो फैसिलिटीज है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना हुआ है, 13 साइंटिस्ट, 50 PhDs, और बहुत सारे इसमें है। ये सीड टू फीड कमिटमेंट आपको देता है, और बहुत सारे 190 से भी ज्यादा स्पोर्ट्समैन इसके ब्रांड एम्बेसडर होके दुनिया को ये बताते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ और टू मेक द बेटर फ्यूचर। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट हमने शरीर पे करना है, अच्छा खान पान पे करना है, और हमें लाइफ टाइम हमें हमारे कुटुंब को, हमारे समाज को और हमारे देश को हम फिट एंड फाइन रख सकते हैं इससे। तो थैंक यू, ये मेरी तरफ से आपको वैल्यू डिलीवर करनी थी, मैंने किया है। तो थैंक यू। मैं इस फोरम के सभी सीनियर वेलनेस कोच का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने आप सभी को और मुझे भी हेल्प करके आपके सामने ये मुझे रखने की ये दी अनुमति। जो हमारे फोरम के जो सर्वे सर्वा है मिस्टर हर्षद राहलकर सर और भाग्यश्री मैडम, उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू एवरीवन। आपके कोई क्वेश्चन रहते पूछ सकते हैं, हमारे फोरम पे बड़े लीडर भी है, मैं भी हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। हर्षद सर, नाउ स्टेज इज योर्स सर। थैंक यू। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग सेशन बाय डॉक्टर आनंद सर। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा है। हमें एग्जैक्टली बताया गया है कि
अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा खाना हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन कर सकता है। तो आप सभी लोगों का मैं इस हेल्थ बास्केट फोरम पे स्वागत करता हूं। जैसे गिफ्ट की बात हुई थी, तो आप सभी लोगों को कल से वर्कआउट सेशंस मिलने वाले हैं। रोज सवेरे 6 से 7 बजे तक हम लोग आपके लिए फ्री वर्कआउट सेशंस लाएंगे। कभी योगा, कभी जुम्बा, कभी डांस, कभी फ्लोर एक्सरसाइजेस, ऐसे सारे अलग अलग डेली वर्कआउट सेशंस रहेंगे। और उसके बाद ऑल्टरनेट डे हेल्थ टॉपिक्स रहेंगे, जो कि आपको आपके बॉडी के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आज के सेशन के बारे में किसी के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ सवाल पूछना है, तो जरूर आप हैंड रेज कर सकते हो। हमारे डॉक्टर जो पैनलिस्ट है वो भी अवेलेबल है, सीनियर कोचेस भी अवेलेबल है, जो आपके क्वेश्चंस का समाधान करने की कोशिश करेंगे। यस, किसी के माइंड में कुछ सवाल है? ओके, तो इसका श्रेय जाता है हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स को और डॉक्टर आनंद सर को। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से सेशन लिया है कि किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है तो तुरंत अपने कोच को, यानी जिस बंदे ने आपको इस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, उसको आपको फोन करना है, आपको इस सेशन का फीडबैक देना है। और अगर आपको लगता है कि ये चाय और नाश्ता आपके लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, तो तुरंत आपने उनको रिक्वेस्ट करना है कि कल सवेरे मॉर्निंग आप अफ्रेश हाथ में लेके हमारे साथ चीयर्स करेंगे मॉर्निंग वर्कआउट के लिए, राइट? तो होप यू हैव अ हेल्दी एंड अ हैप्पी संडे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। बाबा तुम्हारा बाप मरता है।